में एक दर्जा मखलूक रखती है, ये इतनी खूबसूरत है तो इसको बनाने वाला खालिक कितना खूबसूरत होगा। इसलिए बुजुर्गों ने तालीम फरमाई कि अल्लाह सूरत से पाक है, उसे देखा नहीं जा सकता, लेकिन ये कायनात उसी की सूरत की मजहर है। यानी कसरत में किसी ने अगर वहदत का मुलाहिजा करे, अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द, जमीन और आसमां का नूर है अल्लाह, उसके मज़ाहिर है कायनात में जा बजा। तो बुजुर्गों ने हमें तालीम दी, हम उस तालीम के तहत कसरत में शान वहदत की लज्जत हासिल करते हैं। और मैं कहा करता हूं कि हमने तुझे जाना है फकत तेरी अता से। सुभान अल्लाह की सदा अगर आ जाए तो मैं हमद अल्लाह की बयान तकदीस बयान करने में आप तमामी हजरात को हम नवा लेना चाहता हूँ। हमने तुझे जाना है फकत तेरी अता से, सूरज के उजालों से, फजाओं से, खला से, चांदा और सितारों की चमक और दिया से, जंगल की खामोशी से, पहाड़ों की अना से, पुरहौल समुंदर से, पूरा सरार घटा से, बिजली के चमकने से, कड़कने की सदा से, मट्टी के खजानों से, गजा से, बरसात से, तूफान से, पानी से, हवा से, हमने तुझे जाना है फकत तेरी अता से। हमने तुझे जाना है फकत तेरी अता से, गुलशन की बहारों से तो कलियों की हया से, मासूम सी रोती हुई शबनम की अदा से, लहराती हुई बाद सहर बाद सबा से, हर रंग के हर शान के फूलों की कबा से, चिड़ियों के चहकने से तो बुलबुल की निवा से, मोती की नजाकत से तो हीरे की जिला से, हर शय में छलकते हुए फन और कला से, हमने तुझे जाना है फकत तेरी अता से। हमने तुझे जाना है फकत तेरी अता से, दुनिया की हवादत से जफा और वफा से, दुनिया की हवादत से जफा और वफा से, नेकी से, इबादत से, लग़्ज़िश से, खता से, बच्चों की शरारत से तो माओं की दुआ से, अपने ही सीने में धड़कने की सदा से, रहमत तेरी हर काम पे देती है तला से, हमने तुझे जाना है फकत तेरी अता से। हमने तुझे जाना है फकत तेरी अता से, इब्लीस के फंदे से तो आदम की दुआ से, इब्लीस के फंदे से तो आदम की दुआ से, औसाफ इब्राहीम तो यूसुफ की हया से, और हजरत अय्यूब के तस्लीम और रज़ा से, ईसा की मसीहाई तो मूसा के असा से, नमरूद के फिरऔन के अंजाम फना से, काबे के तहद्दुद से तो मरगाओ सफा से, तौरात इंजील से कुरान की सदा से, यासीन से तोहा से, मुज़म्मिल से बना से, एक नूर जो निकला था कभी गारे हिरा से, हमने तुझे जाना है फकत तेरी अता से। हमने तुझे जाना है फकत तेरी अता से। सारी कायनात मिलकर जिसकी हम्द करे उसे अल्लाह कहते हैं, और वो अल्लाह होकर जिस जात पर दरूद भेजे उन्हें मोहम्मद मुस्तफा कहते हैं। उनके मौला के उन पर करोड़ों दरूद, उनके अस्हाब व इतरत पे लाखों सलाम। हज़रात गिरामी कद, आज की ये खूबसूरत रूह परवर फ़कीदुल मिसाल अज़ीमुश्शान महफ़िल मीलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह पाक के फजल से, नबी पाक की अता से, बसत तकरीम खुश अकीदगी की तमाम बहारें अपने वजूद में लिए हुए इन अकाद पजीर है। तसलसल के साथ ये महफ़िल पाक अपनी हुस्न अकीदत की 13 मंजिलें तय कर चुकी है। 13वीं सालाना अज़ीमुश्शान महफ़िल मीलाद मुस्तफ़ा अल्लाह के फजल से, नबी पाक की अता से इन अकाद पजीर है। बानियान आले रसूल फ़ख्रुल सादात जनाब मोहतरम सैयद सबर अब्बास शाह साहिब, जनाब सैयद फरहान अमीन शाह साहिब, साहिबान बरादरान बड़ी खुश अकीदगी के साथ हर साल इस महफ़िल पाक को मुनअक्किद करते हैं, और इस महफ़िल पाक में तिलावत, दुरूद व सलाम जो हदाया अकीदत व मोहब्बत पेश किए जाते हैं, फिर अपने खानवादा के सुरखैल बुजुर्ग मखदूमी मोहतरमी हुजूर क़िबला पीर सैयद मोहम्मद अमीन शाह साहिब रहमतुल्लाहि ताला अलैह उनकी रूह को ईसाल करते हैं।
तो मैं आज की इस महफिल मिलाद मुस्तफ़ा के उन्वान के तहत ये अर्ज करना चाहूँगा कि हर चंद के ये महफिल मिलाद मुस्तफ़ा है, लेकिन अगर मैं इसे उर्से सैयद मोहम्मद अमीन शाह कहूँ तो ये भी बेजा नहीं। अल्लाह करीम उनकी मरकज़ी अनवर पर करोड़ रहमतों का नज़ूल फरमाए। महफिल मिलाद मुस्तफ़ा चूँकि 12 रबीउल अव्वल शरीफ की निस्बत से है और महफिल 13वीं है, 13 रजब की निस्बत भी इसे हासिल है, 12वीं शरीफ की निस्बत भी इसे हासिल है, 11वीं शरीफ के तो हम वैसे ही कायल हैं। यूँ कह लीजिए कि आज बड़ी बरकतें आज की ये महफिल पाक अपनी हुस्न अकीदत में समेटे हुए हैं। अल्लाह करीम 11वीं शरीफ, 12वीं शरीफ, 13वीं शरीफ की बरकत आज की इस बज़म के तमाम मुंतज़मीन बानियान बशमूल शुरका को अल्लाह करीम अता फरमाए। इस दुआ के साथ मैं पहली शख्सियत को आप हज़रात के सामने पेश करने जा रहा हूँ कि बारी इलाह तेरी बारगाह में जो बख्शे हुए हैं, हम उन बख्शी हुई ज़वात के तवस्सुल से अर्ज करते हैं, मौला हमारे वालिदैन की बख्शिश फरमा, हमारी बख्शिश फरमा, हमारी नस्लों की बख्शिश फरमा। तादमे ज़ीस अपने जिक्र, अपने महबूब के जिक्र, असहाब अहले बैत औलिया किराम के तज़कार से अपने सेहले दिल को आरास्ता करने की तौफीक अता फरमा। हज़रत मोहतरम, आज की इस खूबसूरत बज़म का आगाज़ किताब आरैफ की नूरानी आयात से हो रहा है। आप हज़रात के सामने मैं तिलावत कलाम पाक के लिए दावत देने जा रहा हूँ। दुनिया की रात की उस अजीम शख्सियत को, शहर फैसल आबाद की नुमाइंदगी और पाकिस्तान की नुमाइंदगी बलादुल अरब में, यूरोप, यूके में फरमाते हैं, और जहाँ जहाँ आप तिलावत कलाम पाक के लिए अपने लबों को कुशा करते हैं, अहले फन आपके खूबसूरत नगम को, एहतमामी मकामात को, इल्मुल तजवीद के असालीब को सुनकर दिल से दादो तहसीन और दुआ देते हुए नजर आते हैं। बिला शको शुबा सुन्नियत के सर का ताज है, हजूर सैयदी मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान के फैज़ का मुरस्सा वजूद है और एक सलसबील का दर्जा रखते हैं। कुरान करीम से तशना रूहों का समाने सैराबी जो है वो अता फरमाते हैं। अल्लाह इनके नुत्क को सलामत रखे और इनके नुत्क से नूरे कुरान जो हमें सुनना नसीब हो, अल्लाह इसकी बरकत से हमारे शेख तजवीद अल-मुक़री बड़े अदब से मुल्तमिसों जनाब तशरीफ लाएं और सरनामाए कलाम की नूरानी आयात से आज की इस बज़म का आगाज फरमाएं। हज़रत मोहतरम, कुरान मुक़द्दस को सुनने के आदाब अल्लाह ने कुरान मुक़द्दस में हुक्म फरमाए हैं कि जब कुरान पढ़ा जाए खामोशी से सुनो ताकि तुम पर रहम किया जाए। आइए अल्लाह की बारगाह में रहम का इस्तेहकाक हक हासिल करने के लिए अल्लाह के पाक कलाम को इन हमात के साथ पूरी तवज्जो के साथ हमतन गोश सुनने का शर्फ हासिल करें। इंतहाई इज्जत के लायक वाजिबुल कद्र जनाब गुलाम मुस्तफा साहब जावेद। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا حدائق
وكواعب أترابا وكأسا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا بالسماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يوم يتكلمون إلا
يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق إلى ربه مآبا. يوم ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. سبحان الله. يا
يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا أيحسب أن لن يراه ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين ألم نجعل
رقبة أو والذين كفروا بآياتنا أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة والذين كفروا بآياتنا أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم إذا فسبح بحمد ربك واستغفره صدق الله العلي العظيم.
وبلغنا رسول النبي الكريم سبحان الله इंतहाई इज़्ज़त के लायक जनाब मोहतरम कारी गुलाम मुस्तफ़ा नईमी साहब अल्लाह के पाक और मुक़द्दस कलाम से आज की इस नूरानी बज़्म का आगाज़ फरमा रहे थे। दुआई कीजिए कि जिस तरह अल्लाह करीम ने आज कुरान मुक़द्दस सुनने की तौफ़ीक़ अता फरमाई, कुरान के माआरिफ भी अता फरमाए और कुरान मुक़द्दस में हमें क्या अल्लाह ने हुक्म दिया, उस हुक्म पर अपनी ज़िंदगियों को आरास्ता करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। सिरात मुस्तकीम हमारा मुक़द्दर फरमाए और सिरातुल लज़ीना अनअमता अलैहिम की तकलीफ में अल्लाह करीम इनाम याफ्तान के साथ हमारा अंजाम फरमाए। दोस्तान गिरामी कर आप हज़रात के सामने मैं अगली शख्सियत को दावत देने जा रहा हूँ इस खूबसूरत पैगाम के साथ। तिलावत कुरान करीम आप हज़रात ने समाअत फरमाई। ये वो किताब मुक़द्दस है कि जिसकी तिलावत बक़ैद हयात की जाए। नारे तकबीर, अल्लाह नारे रिसालत, या रसूलल्लाह, नारे हैदरी, या रसूलल्लाह, नारे गौसिया। या गौसिया से दस्तगीर के रहमान। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि अगर तिलावत कुरान करीम बक़ैद हयात की जाए तो जो अल्लाह के पाक मुक़द्दस कलाम की तिलावत रोज़ाना करता है उस घर में तंगदस्ती और अफलास और फाका नहीं होता, बल्कि अल्लाह कलाम मुक़द्दस की बरकत से रिज़्क़ कुशादा कर देता है। और ज़ौक़ तिलावत कुरान करने वाला जब कब्र में जाता है तो उसकी कब्र ज़ुल्मतों का घर नहीं, नूरे कुरान से मुनव्वर कर दी जाती है। और ज़ौक़ तिलावत रखने वाला जब कब्र से हश्र में जाता है तो अल्लाह करीम मैदान माशर में ये तौफ़ीक़ और ये सआदत कुरान को अता फरमाएगा कि वो ज़ौक़ तिलावत दुनिया में रखने वालों की सिफारिश करे और कुरान जिनकी सिफारिश करेगा वो बगैर हिसाब जन्नत में जाएंगे। तो ये पहली मैं आप हज़रात की खिदमत में ये मोहब्बत की दरख्वास्त पेश करना चाहूँगा। आज इस महफ़िल पाक से आप नियत बनाकर उठे कि हमने रोज़ाना की बुनियाद पर अल्लाह के पाक और मुक़द्दस कलाम की ज़ियारत भी करनी है और तिलावत करते हुए इसके अहकाम इलाहिया को अपने वजूद पर और अपने घर पर और अपने माशरे पर नाफिज भी करना है। अल्लाह करीम हम सबको कुरान करीम में जो अल्लाह ने तालीमात अता फरमाई है उन पर ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमाई। मेरे ज़ेरे नज़र जितने भी मेरे शहर नाब के सनाखान हैं, बानी महफिल में तमाम हज़रात के अस्माए गिरामी के साथ वक्त का तयन क़ब्ल वक्त कर दिया है तो 10 से 15 मिनट की हाज़िरी का दुरानिया तमाम सनाखाना नशरी लहान के साथ लिख कर जनाब सैयद साहब ने मुझे हुक्म फरमाया है कि तामीर वक्त के लिए अहबाब को मुतनब्बी करते रहे। तो मैं इसलिए इब्तदान तमाम अहबाब की खिदमत में अर्ज़ करते हुए बिला ताख़ीर आप हज़रात के सामने पहले मद्दाह हबीब लबीब जनाब मोहसिन बहादुर साहब आपसे गुजारिश करूँगा जनाब तशरीफ़ आएँ और बारगाह करीम में हदिया अक़ीदत पेश करने का शर्फ हासिल करें। तमाम हज़रात बाज़ौक़ अंदाज़ में दुरूशी बाआवाज़ बुलंद पढ़िए सलात व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। दिल से पढ़ लिया, थोड़ी सी बुलंद आवाज़ में भी पढ़िया दिया सलात व सलाम अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहायत मशकूर सैयद फरहान भाई, सैयद सदर बादशाह जी और रहमान भाई की वजह से इस खूबसूरत गज़ल में हाज़िरी है। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारा पढ़ना आपका सुनना इस पाक गज़ल का सिखाना अपने पाक और दरबार में कबूल मंजूर फरमाए। माशाअल्लाह हैदर भाई, मौज़म भाई, काफ़ी दोस्त लोग तशरीफ़ लाए, हम की
अता करने से शामिल कहते हैं। मोहब्बत से हुजूर की बारगाह में हमारा ईमान है, आते हैं वो हुजूर को सरकार बुलाते हैं। आप सभी हुजूर के बुलाए बैठे हैं, मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या रसूल या रसूल का फोटो मैं पढ़ रहा हूँ, समाज कीजिएगा।
का वो समंदर उबूर क्या होगा वो समंदर उबूर क्या पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या वक्त मेरे पेशे नजर है जैसा कि खबर भाई ने कहा है मैं इंशाअल्लाह इसी कलाम की चंद अशार पेश करके जाना चाहूँगा समाप्त कीजिएगा मैं गदाए मुस्तफा हूं। जो हुजूर के दर का गदा बन के बैठा है बोले सुभान अल्लाह। मोहब्बत से समाज कीजिएगा मैं गदाए मुस्तफा हूं। मेरा आसरा नबी है, मेरा आसरा नबी है। मैं गदाए मुस्तफा हूं। जो गुलाम के बैठे उठाए वो हाथ में मैं गदाए मुस्तफा हूं। मेरा आसरा नबी है, मेरा आसरा नबी है। मैं गदाए मुस्तफा हूं। मैं गदाए मुस्तफा हूं। मेरा आसरा नबी है। सुनिए किसी गैर से क्यों मांगो इस दर पे क्या कमी है। किसी गैर से क्यों मांगो इस दर पे क्या कमी है। अल्लाह इस दर पे क्या कमी है। किसी गैर से क्यों मांगो। और काबिल भाई बहुत खूबसूरत शेर फराज के कलाम ये है जो है वारिशान जन्नत मेरे पेशवा वही है। ये सुभान अल्लाह। जो है वारिशान जन्नत मेरे पेशवा वही है। मुश्किल में
गरज से। बहुत बड़ा शेर है, इस बात कीजिएगा। तेरे दर का हूँ बेकारी या रसूल अल्लाह, तेरे दर का हूँ बेकारी, मुझे क्या गरज जहाँ से, मुझे क्या गरज जहाँ से। सुनिए, तेरे दर को पा लिया है आका, तेरे दर को पा लिया है, मेरी बात बन गई है, तेरे दर को पा लिया है, मेरी बात बन गई है, मेरी बात बन गई है, तेरे दर को पा लिया है। और मेरी हाजिरी का आखिरी शेर और इस कलाम का आखिरी शेर समाप्त कीजिएगा। मेरी लाज रख लो आका, मुझे फिर बुला लो मेरी लाज रख लो आका, मैं वास्ता देता हूँ अब ऐसे करने का, मेरी लाज रख लो आका, मैं मुझे फिर बुला लो मेरी लाज रख लो आका, मुझे फिर बुला लो मेरे चश्मे की हसरत रोज़े की हाज़िरी है, मेरे चश्मे की हसरत तेरे दर की हाज़िरी है, मेरे चश्मे की हसरत रोज़े की हाज़िरी है, रोज़े की हाज़िरी है। लगदाए मुस्तफ़ा सुभान अल्लाह जनाब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खूबसूरत कलाम के साथ खूबसूरत हाज़िरी पेश कर रहे थे जनाब मोहसिन अली बहादुर, और इनके बाद मैं फिर फौर आप हज़रात के सामने दावतें ना देने जा रहा हूँ। तो माइक का फ़र्क है या कोई और मामला है? वो अच्छा बोल रहा है माइक। अच्छा, तो आप हज़रात के सामने मैं दावतें ना दे रहा हूँ। जनाब मोहम्मद नुमान महबूब आप तशरीफ़ आएंगे और महबूब कायनात के हुजूर हदिया अक़ीदत व मोहब्बत पेश करने का शर्फ हासिल करेंगे। आप हज़रात से गुजारिश करूँगा किसी जुमले पर, किसी मिसरे पर, किसी शेर पर आप हज़रात का सुभान अल्लाह कहने को दिल चाहे, सैयद बरादरान की तरफ से इजाज़त है, आप कह सकते हैं। तो जो हुजूर की नात सुनकर बड़े खूबसूरत इंतखाबी कलाम के साथ जनाब मोहसिन बहादुर साहब ने हाजिरी पेश की है, ये कलाम सुनकर जिसे जितना लुत्फ आया उतनी मोहब्बत से कहे सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, यानी आपको अच्छा लगा है। तो अब हुजूर की नात हो और आशिक मुस्तफ़ा हो और हुजूर की नात सुनकर खामोश रहे तो फिर बड़ी तबीयत ज़ेरो ज़बर होती है। इसलिए नात के किसी शेर, किसी मिसरा पर आप हज़रात सुभान अल्लाह कहने का इरादा करें तो ज़ौक़ के साथ सुभान अल्लाह कहें। महफ़िल पाक में आने का, बैठने का हक अदा है। तो जनाब नुमान महबूब हाजिरी पेश करेंगे, इस्तेमाल फरमाएं।
तमाम बाप सरकार की बारगाह में बावाज़ बना जो उम्मीद के लिए पाक का नज़र में पेश कीजिए। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या रसूल अल्लाह रसूलुल्लाह वसल्लम अलैका या कि मैनू डरे नहीं मैनू डरे जवाना मैनू डरे हज़रत के मैंने चंद इशार पेश करने हैं, फिलहाल भी हो जाए। बड़ा प्यारा नाम है, लिख के पढ़िएगा।
शाह जी ने अपने पाक को सजाया है। सैयद आला हज़रत इस कलाम में हुजूर की शान में जितने के हैं और हुजूर की शान में हुजूर की बारगाह में दुआ करते हैं। अब्दुल्ला शाह जी भी यही दुआ करते हैं, हम सब की यही दुआ है जो सैयद आला हज़रत इस कलाम की दुआ करते हैं। बड़ा प्यारा कलाम है, पढ़िएगा। जिसे ये कलाम आता है वो पढ़े, जिसे नहीं आता वो ना पढ़े। मिलके कहिए, मेरा दिल भी चाहते चले का मेरा दिल भी चाहते चले का शाह जी ने नब्बे पाक को सजाया है। रहेगा यूं ही, रहेगा यूं ही, उनका चेहरा रहेगा, रहेगा यूं ही, उनका चेहरा रहेगा, पड़े खाक हो जाए चलते जाते हजारों ईदे रबीउल अव्वल सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। रहेगा यूं ही, उनका चर्चा रहेगा, रहेगा यूं ही, उनका चर्चा एक राम का एक शेर शाह जी ने कहा था, उसका पढ़ता हूँ, सुनिएगा। जी शाह जी ने अपने बाद में मुफ्तल के सारे सवाब में सिकंदर पाक को सजाया है। अल्लाह पाक उनके दर्जात को बुलंदियों से मालामाल फरमाए। सुने कौन किस्साए सुने कौन
हज़रात मोहतरम बड़े खूबसूरत अंदाज में इंतखाब कलाम के साथ मेहमान महबूब हाज़िरी पेश कर रहे थे। आप हज़रात के साथ मैं शहर नाम के उस सनाखाने रसूल को दावत देने जा रहा हूँ जो मेरे शहर के अजीम नागो अलहाज मोहम्मद अली सज्जन साहब के शागिर्द होने की हैसियत से उनके खूबसूरत कलाम को पेश करने में कमाल कुदरत और मलका रखते हैं। किबला मोहम्मद अली सज्जन साहब को पढ़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, इसलिए कि जो सौत की खूबसूरत जलानियाँ और सौत की जो खूबसूरत लहरें और लहकिए और इसमें जो रमूज़ सुर होते हैं उसकी हुस्न अदायगी के लिए फनी तौर पर जब तक कोई बंदा कामिल ना हो उस वक्त तक उनके अंदाज को इख्तियार नहीं कर सकता। लेकिन आने वाले सनाखाने रसूल ने शागिर्दी का हक अदा किया कि अपने उस्ताद गिरामी के अंदाज को इस दर्जा अपने मन में समोने का शर्फ हासिल किया कि आप कलाम करते हैं तो ऐसे लगता है कि जैसे मोहम्मद अली सज्जन खुद मसरूफ़ नाम है। खुश आवाज़ सनाखाने रसूल जनाब मोहम्मद जावेद सज्जन आप तशरीफ लाएंगे और हदिया अकीदत पेश करेंगे। ये हजूर के जिक्र का एजाज़ है कि जो हजूर का जिक्र जावेद करता है अल्लाह की बारगाह में सज्जन हो जाता है। आइए हजूर के जिक्र जावेद से जावेदी और हमेशगी हासिल करते हुए अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का सिला बशक्ल अल्लाह की मोहब्बत के हवाला से अपनी अकीदत और मोहब्बतों का खैरात पेश करते हैं। आवाज़ बुलंद दुरूद और सलाम पढ़ते हुए समाअत फरमाएं जनाब मोहम्मद जावेद अली सज्जन। आज की माशाअल्लाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सैयद समर बादशाह साहब जनाब सैयद मोहम्मद फरहान आमीन साहब के साथ सजाई कराम स्टेज की ज़ीनत है वही मेहमान का साहब मेहमान साहब की मोहब्बत से हाजिर साथ तशरीफ़ फरमाए हैं। अल्लाह करीम सबकी हाजिरी कबूल मंजूर फरमाए। जो हुक्म फरमाया भाई मेहरान भाई ने शाह साहब की वजह से हुक्म फरमाया पढ़ने की सहायता से सारा सारे तरह मिलकर दुरूशी पढ़ लेना। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि जिसके दिल से आले रसूल की मोहब्बत ना हो। पंजवानी हाथ फिजा में खोल कर पंजवानी होने का गुलाम अहले बैत होने का हक अदा हो जाए। कुल्ले ईमान पंज नारे पंजवानी बेपना नारे हैदरी है या से जाने से पावे को जाने कन्वा को चकड़ा सदा साथ देता मैं के सचिया पावे को जाने कन्वा को चकड़ा सदा साथ देता मैं के सचिया पावे को जाने कन्वा को चकड़ा
फरमाते हैं ओ नहीं दुनिया दे शेरा तो खौफ ओ नहीं दुनिया दे शेरा तो खौफ खांदे नरवाले जो अल्लाह दे शेर दे मगी एक नहीं उड़ने कोफिया इतने साज़ात तन हरेर दे चले हुर्मत तीर गले के देखो हौसले अस्कर चले चले सहारा के हज़रत सलमान वर्गे चारों ईश मुबारक कर फेरे क्योंकि भीड़ दी गया से अरे कुछ नहीं मांगता ज़माने से जो वादा है मोहम्मद का कुछ नहीं मांगता ज़माने से। अल्लाह करीम सैयदादों का सदका सबको अल्लाह करीम हुजूर के रौज़ा में इसकी अल्लाह हाज़िर नसीब फरमाए। सैयदादों का सदका अल्लाह मेरे उस्ताद गिरामी के भी अल्लाह दर्जात बुलंद फरमाए। फरमाते हैं कि मुझे कितना करम हुजूर का है जब भी तड़पाते दिल ज़ियारत को अरे मुझको दर पर बुलाएंगे किसी बहाने से मुझको दर पर बोला मेरे आका किसी बाबा जब कोई बात न बने बस याद भी कदे यूसुफ का दिया करे गला कदे मूसा कदे को दूर दिया कदे शम्स तबरेज के कंध कर गए कदे करे गला शाह मंसूर दिया सारे दाल कह रहा सुभान अल्लाह है नबी के दिल में चैन दे करार फातिमा है मौला अली दे घर का शिंगार फातिमा सहारा जदों भी आवे खड़े हो जावन हुजूर इनो ताज़ीम आका के प्यार फातिमा करे बतूल दे आका फरिश्ता भी रुक गया कहते ने बैठे सामने सरकार फातिमा सरदार जो मंगना दरे फातिमा
फरमाएंगे शहंशाह निकाबत हमारे करम फरमा उस्ताद नकीब तशरीफ फरमा है। ये शेर है गुलशन साहब फरमाते हैं आते मुँह पर दे दी गन में सुनावा सारे लाते हैं जरा सुभान अल्लाह आते मुँह पर दे दी गन में सुनावा तेरे दिल को अंग्रेजी दी लावा आते मुँह पर दे दी गन में सुनावा तेरे दिल को अंग्रेजी दी लावा पता तेनू सहारा ना रुतबे च कीए वो ज़ौजाए अली मोहम्मद दी तीए वो ज़ौजाए अली मोहम्मद दी तीए वो बहले दे दिन नाल बाप दे चलिए अगे मुस्तफा सन पिछे शायरी विचकार होई पर्दे दी माल विचकार होई पर्दे दी माल रबे सके लाए ओने नाल बाल चादर दे विसी बदन लुकाया अरे नहीं देख सकता कोई माला जाया अजीजा घेरा सी बीबी नो पर्दा अजीजा घेरा सी बीबी नो पर्दा गुमदा घेरा सी बीबी नो पर्दा निशाने कदम सन निशाने कदम सन कदम नो छुपो दे तोवे कदम सहारा दे इन पर्दा मोने जे आसमान देखे दिसदा कदम मुस्तफा जे जमीन देखे दिसदा कदम मुर्तजा क्योंकि ये नारा नबिया देखा है ये नारा नबिया चाहूंगा हाथ उठा कर कह जरा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सभी हाथ उठा कर कह जरा सुभान अल्लाह ऐसी जितो हुई खेड़ा खेल ऐसी जितो हुई खेड़ा खेल उनकी करदा सब कुछ हार देवा ऐसी जितो हुई खेड़ा खेल उनकी करदा सब कुछ हार देवा अपने आका दी कर्म नवाजियां सदके हो मैं सदका उतार देवा अपने आका दी कर्म नवाजियां दा सदके हो मैं सदका उतार देवा जेड़ा बचिया मैनू मुकाम सैयदा जेड़ा बचिया मैनू मुकाम सैयदा उस करम मेरे बसार देवा मेरा बस चले दो जहान सजन मैं हुजूर दी आज तो वाले देवा क्योंकि ये नबी यार का है मेरे मुस्तफा को प्यारा है अरे जिसको निस्बत है इस तरह से और मैं सजन हूँ गुनहगार मगर एक उम्मीद दिल में रखता हूँ होगी बख्शिश मेरी हशर बस नात सरकार के सुनाने से माशाअल्लाह सुभान अल्लाह तबीर अली सज्जद साहब बड़े खूबसूरत अंदाज में अपने उस्ताद गिरामी का पढ़ा हुआ खूबसूरत कलाम पेश फरमा रहे थे। इनके बाद आप हज़रात के सामने मैं शहर नात के उस सना खान को पेश करने जा रहा हूँ जो सना खानों की अंजुमन में मकाम महमूद रखता है। एक इंतहाई काबिल तारीफ और खुशरहान बदाही हबीब नबी जनाब महमूद अहमद मुगल साहब आपसे गुजारिश करूँगा जनाब तशरीफ लाएँ और शर्फ़े हाज़री हासिल करें। जनाब महमूद अहमद मुगल साहब तमाम हज़रात से मुल्तमिस हूँ जब जब दुरूद व सलाम की दावत मिले आप हज़रात बाज़ौक़ और बुलंद आवाज़ से दुरूद व सलाम पढ़ा करें क्योंकि दुरूद व सलाम पढ़ना ये अल्लाह का अमल है। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी अल्लाह ने फरमाया मैं और मेरे फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ऐ ईमान वालों सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा तुम भी मेरे नबी की जात पर दुरूद और खूब सलाम भेजा करो। तो
अल्लाह के महबूब की जनाब में दुरूद व सलाम पढ़ना ये हुक्म बारी ताला है। इसलिए जब दुरूद शरीफ की दावत मिले तो ज़ौक़ से पढ़ा करें और ये वो कामिल तरीन अमल है कि जिसकी कबूलियत में कोई शक नहीं है। एक एहतमाम जुमला करूँ ताकि आप हज़रात की तबीयत दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए बन जाए। 3 तरह की मखलूक हैं, एक है मखलूक मरदूद, एक है मखलूक मशकूक, एक है मखलूक मकबूल। मरदूद शयातीन शरीर और बदतरीन काफिर हैं और मशकूक में ये तमाम अमाल आ जाते हैं कि जिनके बारे में करने के बाद भी ये इल्म नहीं है कि अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल भी हुए हैं कि नहीं। लेकिन दुरूद व सलाम ऐसा अमल है जो कतई कबूल है कि जिसकी कबूलियत में कोई शक नहीं। तो तमाम अच्छे अमाल करना ये नबी की सुन्नत है, जबकि दुरूद व सलाम पढ़ना ये अल्लाह का अमल है। तो अल्लाह का अमल हर अमल से बड़ा है, इसलिए दुरूद व सलाम पढ़िए ताकि हमसे हमारा रब राजी हो जाए, हमारे नबी राजी हो जाए। आज की इस खूबसूरत सजी सजाई महफिल पाक में आबादात की निगाहों के सामने तशरीफ ला चुके जनाब महमूद अहमद मुगल साहब समाप्त फरमाएं। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अब आज एक मरतबा फिर और उसके प्यारे महबूब की बारगाह में हाजिर हैं। दुआ है अल्लाह पाक मेरी आपकी हम सब की हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। मशकूर हूँ मैं इब्राज शाह साहब का, समर शाह साहब का, शाह साहब का और इब्राज शाह की तशरीफ फरमाए सबका मशहूर है जिन्होंने एक बार फिर आज की इस बाबरकत महफिल में हाजिरी का शर्फ बख्शा। अल्लाह पाक हम सब की हाजिरी को कबूल फरमाए। आइए मिलकर बावाज़ बुलंद झूम कर दुरूद पाक का नज़राना पेश कीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम सभी मिलकर पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। एक बार हाथ चौकेगा तो सुभान अल्लाह। जिदा जग परवान जिदा जग परवान बाबा सैयदा
बाबा से मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह, फिर कहते हैं सुभान अल्लाह। आइए दुरूद पाक पढ़िए, मैं कलाम का आगाज करता हूँ, मोहब्बत से मिलकर दुरूद पाक पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। आइए आला हसन का कलाम तज़मीन पे नसीरत नसीब अल्लाह रहमान मिलकर पढ़ेंगे माशाल्लाह, इंशाल्लाह ज़ौक़ पैदा होगा। आइए बाबा ज़िल्लत मिलकर कहिएगा मेरे साथ, एक बार कहें सुभान अल्लाह। बाबा ज़िल्लत कहें सुभान अल्लाह, एक बार हाथों को उठा के कह दे सुभान अल्लाह। कोई दुनिया कुछ बशर होने के नाते तुझे खुद सा जाने, कुछ बशर होने के नाते तुझे खुद सा जाने, और कुछ महज बयानी खुदा
सुभान अल्लाह। बस आखिर पर एक दो शार पढ़ के इजाजत चाहूँगा। मोहब्बत से एक बार दूर पाक पढ़ ले। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। बुलंद आवाज़ से पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैहि मदीने से बुलावा रहा है, मदीने से बुलावा रहा है, मदीने से बुलावा रहा है। मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है। नवाज़ों का वो सदका बांटते हैं, नवाज़ों का वो सदका बांटते हैं। ज़माना उनका सदका खा रहा है, ज़माना उनका सदका खा रहा है, ज़माना उनका सदका खा रहा है। और मेरी हाजिरी का आखिरी शेर सुन लीजिए। बिस्मिल्लाह शाह साहब की फरमाइश सुन लीजिए। हाँ शुक्र अदा कर, शुक्र अदा कर, यार अली दे बच्चियां दा। शुक्र अदा कर, शुक्र अदा कर, यार अली दे बच्चियां दा। बन जा खिदमत या अली दे बच्चियां दा, बच्चियां दा। दिल विच, दिल विच, दिल विच, दिल विच, दिल विच, दिल विच, दिल विच रख दे प्यार अली दे बच्चियां दा। बन जाता प्यारा अली दे बच्चियां दा। मगले मगले जितने पुत्र मंगले दे, मगले मगले जितने पुत्र मंगले दे, मंगले
मुगल साहब हाजिरी पेश कर रहे थे। दौरान हाजिरी हमारे दरमियान स्टेज पर मुक़्तदर हज़रात ज़ीनत बज़्म हुए तमाम तशरीफ़ लाने वाली मौजूद शख्सियात को फ़र्दन फ़र्दन सैयद साहिबान बरादरान की तरफ से खुश आमदीद कहता हूँ और ख़ास तौर पर बारगाह मोहल्ला ईदगाह शरीफ से आस्ताना लिया ईदगाह शरीफ से आपके इंतहाई महबूब और मकबूल बारगाह और मंजूर नज़र हज़रात स्टेज की शख्सियत मोतबर शख्सियात स्टेज की जीनत बनी। मैं तमाम आने वाली मौजूद शख्सियात को खुश आमदीद कहता हूँ। ईदगाह शरीफ और ईदगाह शरीफ के बानियान और फैज़ नक्शबंद के बारिश वासी उनकी ज़ात व नज़रियात को अगर देखा जाए तो ईदगाह का उक्दा खुलता है कि ईदगाह कहते किसको है। किसी दुर्बे से किसी ने पूछा कि ईद किधर, तो जवाब दिया दीद किधर। तो ये उक्दा ईदगाह शरीफ पर जाकर खुलता है कि वो इस दर्जा हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़ात से मोहब्बत करते हैं और अदब के एहतमाम में मुझे कोई ऐसा नातिका पाकिस्तान बल्कि दुनिया में फी ज़माना आज की तारीख में नज़र नहीं आया कि जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाज़िरी के लिए कलाम करे तो इस नज़रिया से पेश करे कि हुज़ूर के रूबरू हाज़िर है। तो ये एक फैज़ ईदगाही है, ये हुज़ूर की ज़ात से आगाही है जो ईदगाही है। अल्लाह करीम आस्ताना आलिया ईदगाह शरीफ के तमाम मुताल्लिकीन और बानियान की उम्रों में बरकत अता फरमाए। मैं साहिबान की पिछली बात पर होते हैं कि वो महफिल पाक एक पूरा साल आइंदा आने वाली महफिल तक सुनने और वहाँ पर हाजिर होने वालों की याददाश्त में जिंदा रहती है, जावेद रहती है और ऐसी खूबसूरत लताफतों और अहलावतों से मुज़ज्जल आवाज़ों से नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मशामिल जा होती है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत की सबील बनकर बंदा उठता है। और हो भी क्यों ना एहतमाम करने वाला जो फरहान है यानी सामान फरहत और आप हज़रात के सामने आज की सुनरानी बज़्म में वो मुअज़्ज़ज़ मोहतरम शख्सियत जनाब मियाँ फरहान साहब ज़ीनत स्टेज के जनाब की तशरीफ़ आवरी पर आपको खुश आमदीद कहते हैं। अदाब मोहतरम आप हज़रात के सामने मैं अगले सलाखान रसूल को दावत देने जा रहा हूँ। नक्शबंदी है और नक्शबंदी ये नक्शबंदी हुए कहाँ से है? हुज़ूर बहाउद्दीन नक्शबंद से ये नक्शबंदी जो है तारीफ का आगाज हुआ है। आप शाह नक्शबंद हैं और आपको न शाह नक्शबंद क्यों कहा जाता है? आप मिट्टी के बर्तन बनाते थे और मिट्टी के बर्तन पर नक्शो निगार किया करते थे यानी नक्शबंद फरमाया करते थे और मिट्टी के बर्तन पर नक्शबंद करने पर उन्हें शाह नक्शबंद कहा जाता है और उनके मुतालिक इनको नक्शबंदी कहा जाता है। और ये एजाज और एजाज हुज़ूर शाह नक्शबंद का है कि आप मिट्टी का बर्तन बनाकर उस पर तवज्जो फरमाते थे तो मिट्टी के बर्तन से जिक्र इलाही शुरू हो जाता था। अंदाजा लगाइए अल्लाह वालों की नजर का ये असर है कि मिट्टी का बेजान बर्तन भी उनकी तवज्जो के असर में आए तो अल्लाह के जिक्र में मसरूफ हो जाता है। तो अंदाजा लगाइए कि अगर एक मिट्टी का बर्तन उनकी निगाह से फैज़याब होकर मसरूफ जिक्र इलाही हो जाता है तो अगर कोई बंदा उनकी तवज्जो में आ जाए, ये तवज्जो मामूली चीज नहीं है, ये बड़ी चीज है। ये तवज्जो ऐसी चीज है, मैं इस पर आप हज़रात के सामने कलाम करूँ तो वक्त दरकार है। एक कूंच एक परिंदा है, समंदर के एक पार ये अड्डे देता है और दूसरी पार चला जाता है और इसकी तवज्जो जो है वो अपने अंडों पर रहती है। आप लोग हैरान होंगे कि आज मगरबी फिक्र की ये तस्लीम कर रही है। ज्योग्राफी चैनल देखने और सुनने वालों को इस बात का इल्म होगा, या इल्मुल हैवानात रखने वाले ये बात जानते हैं कि कूंज दूसरे किनारे पर भी हो तो उसकी तवज्जो अंडों पर होती है। और साइंस और जदीद रिसर्च ये बताती है कि जब उसकी तवज्जो अंडों से हट जाए तो अंडे खराब हो जाते हैं। ये तवज्जो का असर है।
कि अंडे खराब हो जाते हैं अगर उसकी तवज्जो अंडों से हट जाए। हज़रत ये तवज्जो ऐसी चीज़ है, हज़रत सैयदुत ताइफा हज़रत जुनैद बगदादी आलम जज्ब से बाहर आए तो आपने चाहा किसी पर तवज्जो फरमाना, ज़ाहिरन कोई दरबार में मौजूद नहीं था, गली में जाते हुए कुत्ते पर नजर पड़ गए और तवज्जो कुत्ते पर फरमा दी। फिर हुआ क्या, इलाके के जितने कुत्ते थे वो उस कुत्ते के पीछे चलते, अगर वो बैठ जाता तो दायरा बनाकर इर्द गिर्द बैठ जाया करते थे। ये तवज्जो के असरात, ये अल्लाह वालों की तवज्जोहात के असरात कि अल्लाह वाले अगर तवज्जो फरमा दें तो ये मकाम व मंज़िलत नसीब होती है। तो दोस्तों मोहतरम, खास तौर पर सिलसिला नक्शबंद में ये तवज्जो का सिलसिला जो है ये बड़ा कमाल है और मैं मजीद अपनी गुफ्तगू को तवालिद की नज़र किए हुए इन्हीं अल्फाज में आप हज़रात के सामने उस शख्सियत को दावत देने जा रहा हूँ कि जिन पर जिनके शायद की तवज्जो है और उस तवज्जो का असर ये है कि ये अहमद है। अहमद हमद करने वाले को कहते हैं और कायनात में जितने भी हामिद आ जाएं बतौर अहमद हमद करें तो वो दर्जा सगीर पर ही रहेंगे, क्योंकि जनाबे अहमद कबीर हैं, बाकी सब हमद करने में सगीर हैं। तो सरकारे अहमद मुख्तार के दरबार से हमद करने की सलाहियत और कुदरत पाकर ममदूह कायनात के हुजूर इस अंदाज में हाजिरी पेश करते हैं कि हाजिरी तक नहीं रहती, हजूरी लताइफ तक पहुँच जाती है। आइए खुश आवाज़, खुश सूरत, खुश अकीदा सना खाले रसूल जनाब सगीर अहमद नक्शबंदी आपको सुनने का शर्फ हासिल करें। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे भाई पहलू में दुनिया नात का एक बहुत खूबसूरत खुशरहान सना खान जनाब मोहतरम इज्जत गुलाम फरीद चिश्ती साहब जीनत स्टेज हो चुके हैं। इंशाअल्लाह ताला सगीर साहब के बाद उनकी हाजिरी होगी। आप तमामी हज़रात अपनी मौजूदगी का बैठने का सबूत देते हुए इस ज़ौक़ के साथ दुरूद व सलाम पढ़िए। दूर और नज़दीक के सुनने वाले वो कान, खाने वाले करामत पे दाद व सलाम। मुफ्ती अहमद यार खान साहब नईमी फरमाते हैं, हाज़िर नाज़िर नबी का मानने वाला जहाँ भी बैठा हो वहीं बैठे बैठे दस्त बस्ता हुजूर की बारगाह में दुरूद व सलाम पढ़े। आप फरमाते हैं कि दुरूद व सलाम अर्ज करने वाला अगर नबी को ना देख सके तो बड़ी बात नहीं, ये यकीन रखे कि हुजूर मदीना से तो देख रहे हैं। आइए दुरूद व सलाम मोहब्बत से आवाज़ बुलंद पड़े। अस्सलातु व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या सलातु व सलाम अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका सय्यदी या हबीबल्लाह। तमाम हाज़िरीन महफ़िल को अस्सलाम वालेकुम। दिल की अथाह गहराइयों से मुंतज़मीन को मुबारकबाद पेश करता हूँ और आज की महफ़िल यकीनन ज़्यादा मुबारक वाली है कि इसके जो मेज़बान है वो सादात हैं, सैयद समर शाह जी, इब्ला फरहान शाह जी, अल्लाह ताला उनके इल्म में अमल में बहुत बरकत नसीब फरमाए। हम सब यकीनन यहाँ बैठे हैं और हमारे बहुत ही प्यारे भाई मेहरान अशरफ साहब, उनके वालिद ग्रामी भी इस नौकरी में अल्लाह ताला उनको भी सलामत रखे। जो वक्त मिला इंशाअल्लाह उससे 2 मिनट पहले ही माइक से जुदा हो जाएंगे। मिल के आका की वारदात में से दरूद पढ़िए, हम पढ़ते हैं मेरे आका सुनते हैं। किस किस का ये अकीदा है, दायां हाथ उठाए और मिल के आका की वारदात में। अभी गुलाम फरीद भाई की बात मोहब्बत वाली कह रहे थे कि ठंड सगीर में लग रही नहीं, मैं कहते आई नहीं, जिन्हों लग रही है वो ना बोले, जिन्हों नहीं लग रही इश्क़ मुस्तफ़ा की गर्मी जिसको मिली है दायां हाथ उठा के पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि साड़ी फार
आगे यो जिसको और किसी का सहारा नहीं, वो कहता है लिखा है और सरदार के घर आए हैं, शायद कहते हैं अकीदत है अपनी सोने ये सुभान अल्लाह हसनैन करीमैन की बात है। सोने सदीजी साहब रहमतुल्लाह अलैह, हमने एक दफ़ा महफिल थी तो मैं जनाब वो छोटा सा था हज़रत थे, तो जब आपको देखेंगे तो उनकी याद भी ताज़ा होगी। आपको लक़ब दिया गया सुच्चा नगीना और आप बाकी नगीना नहीं है। आजकल के बड़े नगीने बने हैं, हमें आधा कख भी नहीं, लेकिन देखिए आप
नक्शबंदियों की बात आई तो हिस्ट्री बता रहे थे टाइम वक्त, क्योंकि आप ख्याल करते हैं कादर भाई अक्सर, अल्लाह ताला आपके इल्म में अमल में और बरकत अता फरमाए। आपने चूँकि जिक्र कर दिया है हम का, तो आइए मेरे साथ दो शेर पेश करता हूँ, पढ़िए। मालिक के हुजूर हाजिर होके हर बंदा बोले बस तेरे कश्मीर फरमाते हैं सुननी है, कहिए मालिक जो आज दिल से कहे, यहाँ से उठे गनी होके उठे पता चल जाए कौन कौन अल्लाह का जिक्र करेगा। आवाज जिसके हाथ बुलंद है आवाज भी आए, तेरा जिक्र
मुर्शिद मन विच लाई नबी अस्मात समाई मिलया हर रगे हर जाई फरमाइशी कलाम है तो मैं फरमाइश पढ़ रहा हूँ। मुझसे पहले भी दोस्त पढ़ रहे थे, बहुत अच्छा पढ़ रहे थे। उनके ज़हन में ये ना आया ना कि यार शायद तो ये कलाम सबसे पहले हमारे सरवर नक्शबंदी साहब ने पढ़ा, गुलाम करीम भाई पी नसीर शाह साहब की तज़मीन है और सईदी आला हज़रत का कलाम है और मैंने उनको देख के पढ़ा। और जब लॉकडाउन था तब एक 24 मिनट का क्लिप मौजूद है। सबसे पहले इस फकीर ने इस पे गिरा गई थी, कोई दुनिया नहीं हमका तेरा वो जो हातिम को बख्शिश में करम है। सरकार की बारगाह इमाम ने कब कहा, जब देखा जो आ रहा है भर भर के जा रहा है, फिर इमाम ने कहा वाह क्या जो 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 करम है आप कहते हैं जो गदा देखो लिए जाता है थोड़ा नूर का, अरे नूर की सरकार है क्या इसमें थोड़ा नूर का, और क्या सदा की, क्या बात है, क्या बात है। साइल को जरूरत नहीं इस दर पे सदा की, पढ़ लेते हैं सरकार तलबगार का चेहरा।
ये दरबार ऐसा दरबार है, मांगना नहीं पड़ता। इमाम कहते हैं लब मांगे आंखें बंद हैं, फैली ये झोलियां, कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है, नहीं सुनता नहीं बशर होने के नाते समझने वाले समझ ले, कुछ ही है बस। जब नमूसे रिसालत की बात आती है तो निकलते सुन्नी है अल्हम्दुलिल्लाह। जो निकलता है दाया हाथ उठा के गए ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। कुछ बशर होने के नाते और कुछ महस बयानी खुदा जाने इनकी सुनी शेर ऐसे गाया हाथ उठा के कहेगा इनकी बातें करें तो हम चुप रहे ना ना। सरकार का हर दीवाना दाया हाथ उठा के कहे इनकी हो इनकी हो इनकी हो तेरी कदर नबीना है कि जान दुनिया कदर नबीना जाने वाले सोगे धीरे धीरे और ये शेर सदात की नजर, हम इनके दर के फकीर हैं। जो आले रसूल का फकीर है दाया हाथ उठा के या रसूल या रसूल के गुलाम है, मौत भी कबूल है। सुभान अल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह सलामत। नस्लों से गुलामी ये रिश्ता जवानी सरकार के लंगर में दोनों हाथ उठा के आप
आखिर फिर क्योंकि नारा लगा नारे हैदरी और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में ये लाइन पहुंची फकीर की पड़ी हुई। अल्लाह ताला हम सबको हुज़ूर मौला कायनात की सच्ची मोहब्बत दुआ फरमाए। वो सादात के घर आए हैं माशाल्लाह, अजीम साउंड, बहुत अच्छा प्रोडक्शन। अल्लाह ताला आपको बहुत बरकतें नसीब फरमाए। अक्सर जब दूसरे शहर जाना होता है तो बंदा सोचता है कि गुलाम करीम भाई क्या होगा, लेकिन माशाल्लाह ये वन चला रहे हैं। अल्लाह आपके रिज़्क़ में, माल में और बरकतें अता फरमाए। ये साउंड वाले भी कमाल होते हैं। हम तो आते हैं तो वक्त पे सब सजा होता है, पढ़ के चले गए। अल्लाह ताला इनकी बहुत मेहनत है, अल्लाह इन काबिशों को कबूल फरमाए। खुशबू है पंजतन की, सुभान अल्लाह, पंजतन ही है जो मैंने करे 2 मिनट पहले 5 मिनट में समेट दूंगा इंशाल्लाह। खुशबू है पंजतन की, हर फूल हर कली में जिक्र अली होगा दुनिया जिक्र। जो अली का जिक्र करने वाला है दायां हाथ उठा के कहे जिक्र हैदर वाला दोनों हाथ उठा के 2 दफा बोलेगा हैदर हैदर अली 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 मेरी तलवार कैसी She's
में पढ़ा है, पंजतन तो हमारे, जिसके ऐसे पंजाब खोल के बोले शर्माए नहीं, पंजतन तो हमारे, हमें जान से जाते हम सब और के मालिक क्या बात है जी, सलामत रहे। सगीर अहमद नक्शबंदी साहब क्या खूब हाजिरी पेश कर रहे थे, जब भी पढ़ा कमाल पढ़ा, और जहाँ भी हाजिरी पेश की कमाल हाजिरी पेश की। अल्लाह करीम इनकी आवाज़ में उम्र में मज़ीद बरकत अता फरमाए। आज़ाद गिरामी का कुछ मेहमान गिरामी का मज़ीद हमारी आज की इस बज़म में ज़ीरत स्टेज हुए हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून फैसलाबाद के रीजनल सदर जनाब राना आसिफ अरशद खान साहब तशरीफ लाए, सदर जनरल चौधरी तारिक रहमानी साहब तशरीफ लाए, इनके अलावा सदर NA 103 कल्चर विंग मुदस्सर अंसारी साहब तशरीफ लाए, सदर PT 110 शानी मलक साहब। आज की इस बज़म में स्टेज की जीनत हुए तमाम हज़रात की तशरीफ आवरी पर आपको फर्दन फर्दन खुश आमदीद कहते हैं। इनके अलावा इंतहाई इज़्ज़त के लायक आज की इस बज़म में हमारे मेहमान ख़ुसूसी जनाब इज़्ज़त माब सैयद बहराम शाह साहब जीनत बज़म हुए। जनाब किबला सैयदी की आमद पर हम आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। आज़ाद, जैसा कि इश्तहारात के ज़रिए से आप जानते हैं, वली है आस्ताना लिया ईदगाह शरीफ जनाब पीर हसन हसीबुर्रहमान नक्शबंदी जीदा मजू आपका किताब इश्तहारात के ज़रिए से बतौर तशहीद आप हज़रात के लिए पेश किया गया, आपने मुलाहिज़ा किया। ईदगाह शरीफ के वो मकबूल वारगा हज़रात स्टेज की जीनत है। सगीर अहमद नक्शबंदी साहब हाज़िरी पेश कर रहे थे तो मेरे जहन में एक जुमला आ रहा था, और मेरा ये सोच और फिक्र सोच कर एक रूहानी मुसद्दत महसूस कर रही थी। जो जुमला मेरे ख्याल में आया कि आज नक्शबंदी तशरीफ लाए हैं, बानी सैयद हैं, मेहमान नक्शबंदी। आज ऐसे लगता है कि मौला अली के घर में सिद्दीक़ अकबर आए हैं। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत हैं, और हमारी खुशबख्ती है कि हम असहाबे रसूल के भी नौकर हैं और आले अतहार के भी नौकर हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे सीनों में बुग़्ज़ का कांटा नहीं है, बल्कि हमारा दिल असहाबो अहले बैत तहार की मोहब्बत और मोहब्बत से आबाद है। हम अपने सीना में, अपने दिल में किसी भी जात का बुग़्ज़ नहीं रखते। ना हमारे सीनों में बुग़्ज़ रसूल है, अल्लाह माफ़ फरमाए, ना बुग़्ज़ साहब है, ना बुग़्ज़ अहले बैत है, ना बुग़्ज़ औलिया है। यही हुस्न अहले सुन्नत है कि अहले सुन्नत है ही अदब वाले, हैं ही मोहब्बत वाले। खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, नबी का जिक्र मीलाद होता रहे। तो जैसे कि मैंने अर्ज़ किया कि खानवादा अहले बैत तहार है, मेज़बान और मेहमान नक्शबंदी, तो मेरे जहन में वो बात आ गई कि नक्शबंदियों के पेशवा हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर अपनी नफ्स दिल हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के हुजरा में है कि मौला अली आए, बैठ गए। जनाब सिद्दीक़ पाक ने मौला अली के चेहरे पर टिकटिकी बांध ली और हज़रत अली पाक ने निगाहें झुका ली। सिद्दीक़ पाक देखते रहे, अली पाक निगाहें झुकाकर बैठे रहे। उम्मुल मोमिनीन कहती हैं, बाबा अदब मंजर देख रही हूँ कि आप अली को तकते जा रहे हैं और अली निगाहों को झुकाए हुए हैं। तो हज़रत सिद्दीक़ पाक ने कहा, इसलिए तक रहा हूँ कि मेरे नबी ने फरमाया है अली को तकना भी इबादत है, अली को तकना भी इबादत है। इसी तरह उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा को सिद्दीक़ा जल्वा फरमा है। और आपके साथ पता कौन है? इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने जनाब अली पाक को आते हुए देखा और कहा, आयशा देखो वो सैयदुल अरब आ रहा है। कहा वो
हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि हुजूर अगर अली सैयदुल अरब है तो आप क्या हैं? हुजूर ने फरमाया मैं सैयदुल आलमीन हूं। हुजूर ने फरमाया मैं सैयदुल आलमीन, अली सैयदुल अरब है। हज़रत मोहतरम जनाब अली पाक के फज़ाइल के क्या कहने हैं, दामन वक्त मुतामिल नहीं, मैं अपनी बात को मुकम्मल करता चलूं। मक्का में दो जमातें थी, एक मुसलमान थे और एक काफिर थे। जो मुसलमान थे वो मुसलमान होने में मुसल्लम थे, जो काफिर थे वो अपने कुफ्र में बदतरीन हालत और आलम में थे। जब हुजूर ने मक्का से मदीना हिजरत फरमाई तो अब जमातें दो नहीं तीन हो गई, एक मुसलमान, एक काफिर और तीसरे मुनाफिक। अब मुसलमान का तो पता है कि मुसलमान है, काफिर का भी पता है तो काफिर है, मुनाफिक का कैसे पता चले? सूरह मुनाफिकीन उतरी, हुजूर ने निशानदेही फरमाई, ये भी मुनाफिक, वो भी मुनाफिक, वो भी मुनाफिक। मुनाफिकों की पहचान बता दी। सहाबा किराम ने अर्ज की कि हुजूर अब क़यामत तक तो आते रहेंगे, इनकी पहचान का कोई मियार ज्ञान कर दे कि पता चल जाए हर बात में कि मुनाफिक कौन है। नबी ने फरमाया महफिल में अली का जिक्र शुरू कर दो, जिसका चेहरा बिगड़ जाए समझने की मुनाफिक है। और सहाबा किराम ने मुनाफिक की पहचान हुजूर के दरबार से सीखी। मोहम्मद से अली की जात का इरफान लेते थे, वो एक लम्हा में सारी हकीकत जान लेते थे। रिसालत के जमाना में सहाबा की ये आदत थी, मुनाफिक को अली के दुख से पहचान लेते थे। स्टेज पर कोई है या सामने में कोई है, मुझे कोई मुनाफिक नजर नहीं आ रहा, मोमिन नजर आ रहा है। कुल ईमान कमाने वाला पचपनी हाथ फिदा ने खोल कर अपने मोहन होने की गवाही देना रहे हैं अली, है अली। हाथ बुलंद हुए, लेकिन जितने हाथ बुलंद हो गए उतनी आवाज बुलंद नहीं आई। हाथ एक, उंगलियां पांच, जोड़ 14, तेरा हाथ पूरी किताब बनकर निसाबे इश्क बनकर तुझे बता रहा है, तू जो कमा रहा है, जो खा रहा है, तेरे हाथ की कमाई नहीं, 5 और 14 का सदका है। जिसे 5 और 14 का सदका मिल रहा है, तेरा हाथ उठाकर नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। रोज़े अज़ल से अक्ल का अंधा अली मौला को क्या जाने कि अली का मर्तबा बातें समा जाने, बस अपने दिल के समझाने को जुमला काफी है। खुदा क्या है अली जाने, अली क्या है खुदा जाने। फज़ाइल अली, मनाक़िब अली, अहाता गोयाई में मुमकिन नहीं। अज़ीज़ान मोहतरम, मौला अली की शान नबी पाक ने बयान फरमाई। 300 से ज़ायद आयात जिनकी शान में नाज़िल हुई उस ज़ात को अली कहते हैं। आज़ाद मोहतरम किला साहब तशरीफ़ लाए, आपको खुशामदीद कहते हैं। आप आज़ाद के सामने मैं अगली शख्सियत को दावत देने जा रहा हूँ, और आने वाली शख्सियत चिश्ती है, और जो पढ़कर गए हैं वो नक्शबंदी है। चिश्तियों और कादरियों को फैज़ बराह रास्त मौला अली से। और दोस्तों ने गिरामी कदर, नक्शबंदियों के इमाम हज़रत सैयदुना सिद्दीक़ अकबर की शान क्या है? हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, और कहा भी किसे? मौला अली से कहा कि सिद्दीक़ का मकाम मेरे दरबार में ऐसा है जैसे मेरा मकाम खुदा की बारगाह। ये मकाम सिद्दीक़ी है। हज़रत गिरामी कदर, आप के साथ मैं दावत नात देने जा रहा हूँ दुनिया नात के उस सनखाने रसूल को जिसने अपनी खुश आवाज़ी के जरिए से, अपने इंतखाब कलाम के जरिए से शोहरत की वो बुलंदियाँ इतनी मुख्तसर मुद्दत में तय की कि जिसे तय करने के लिए मैंने हजरात को दिहाइयाँ खिदमत करते हुए और नात कहते हुए और मेहनत करते हुए भी उस कदर व मंज़िलत पर फायज नहीं पाया। मैं ये समझता हूँ कि ये नात का एजाज़ है, और जो नात को इस नजरिए से पढ़े कि कोई सुने ना सुने, मदीने वाला सुना तो फिर ये इज्जत तकरीम व एजाज़ मुक़द्दर बन ही जाएगा।
पढ़ाने वाला चिश्ती मशरफ से ताल्लुक है, नाम भी गुलाम फरीद है, और ऐसा हो नहीं सकता कि गुलाम फरीद हो चिश्ती ना हो, चिश्ती हो और गुलाम फरीद ना हो, और गुलाम फरीद चिश्ती हो और सुरीला ना हो। मैं आपके सामने एक ऐसे साहिब सुर सना खान को पेश करने जा रहा हूँ कि जिसकी हज़ूर अलैहिस्सलाम के जिक्र के हवाला से आवाज़ इतनी सुर में है जो सुनने वालों को सरूर देती हुई सरवर पागल के कदमों तक ले जाती है। दुनिया नात करने के नेताबान जनाब मोहतरम गुलाम फरीद चिश्ती साहब शर्फ हाजिरी हासिल करेंगे। समाज फरमाएं। सजाने वालों को और महफिल में आने वालों को अल्लाह ताला आप सब मुबारक कबूल फरमाए। और बहुत सभी छोटी साहब ने बहुत अच्छी हाजिरी पेश की, अल्लाह ताला सभी की बात कबूल फरमाए। जनाब ने हाजिरी पेश की, खुसूस जनाब फारूक साहब, ये ऐसा नहीं होता कि ये इसलिए नहीं है कि उन्होंने चंद अल्फाज किसी की तारीफ में कहे हैं तो वो भी आगे से चंद अल्फाज उनकी तारीफ में कहे, ये डिज़र्व करते हैं इस चीज़ को। कि इस वक्त हमारे पाकिस्तान में जो मुकाबत का असरअंदाज है वो यही लिए हुए हैं। अल्लाह ताला उनको अपने हुजूर कबूलियत में जो है वो दर्जा अता फरमाए। तो ये अल्फाज की जो समझ है उसकी है जिस तरह से ये समझते हैं बहुत कम मुकाबत उसको समझते हैं। अल्लाह ताला और मज़ीद बरकत अता फरमाए। तो आप तमाम ही अब आपसे गुजारिश है कि हुजूर की बारगाह में मिल के हुजूर पाक का नज़राना पेश फरमाए। सल्लल्लाहु
मैनू ले सजना मदीने मैं भी जिथे बस जिस धरती ओ सोना शहर
जीने से जिंदा रहना हो तो इंसान मदीने में सजदा पे हो और ध्यान मदीने में रहे सजदा पे हो और ध्यान मदीने में रहे सजदा पे हो कि उस शाम के रौज़ा सजदा में सूर्य हरम के अल्लाह जानता है नियत किधर की है, अल्लाह जानता है। सजदा पे हो और ध्यान मदीने में रहे इस दुनिया विच हर कोई अपना मन पर चाहे अपना अपना यार मनाए इस दुनिया विच हर कोई अपना मन पर चावे ते अपना अपना जान मनावे किसे दा सजदा के कोई ही चार सदावे किसे दा कोई नैना दे गुण गावे पर आज़म साडा ते सजदइयों ओ जिथे काबा भी शीस नवावे सजदा पे हो और ध्यान मदीने में रहे एक दिन वो जो सामने हुए तो हम
नमाज भूल गए। एक दिन वो सामने तो नमाज भूल गए। वो जो सामने हुए तो हम नमाज भूल गए। लेकिन ये सजदा कज़ा के भी कज़ा न हुआ। क्योंकि नमाज अगर कज़ा तो फिर अदा पढ़ने ना हो कि कराए कब अदा हो कब अदा हो। इसीलिए सजदा काबे में हो और ध्यान मदीने में रहे। यूं अदा करते हैं उस्ताद। इस लाइन की तरफ गौर से करें कि यूं अदा करते हैं उस शाख मोहब्बत की ये हुण जिहड़ी मोहब्बत की नमाज है उस शाख नूं ही पता है। जिहड़े पढ़दे ते जिहड़े नहीं पढ़दे चुप करके बैठे रहंदे। ठीक है ये आज़म साहब ने ताज़ लिखिया यूं सजदा काबे में हो और ध्यान मदीने में रहे। सजदा काबे में हो और उनकी शफ़क़त भुला देती है। उनकी मेहमान मदीने में रहे। जितने दिल आपका मेहमान मदीने में रहे।
मजे क्योंकि मैं यहाँ और मेरी जान मदीने में रहे। दूर रहकर भी वो मुझसे दूर हो तो जुस्तजू भी करूं पर निगाह है जो बसे उसकी जुस्तजू कैसे दूर रहकर भी उठाता हूँ हुजूरी मजे। मैं यहाँ और मेरी जान मदीने में रहे। मैं यहाँ और मेरी जान मदीने में रहे। उसका मक्सा है अपने साथ की शेर की लगा दीजिएगा। दूर रहकर भी दूर ये है अंदाज़े हाथ, क्या कहने का, अल्लाह को सलामत रखे। मैं यकीन से कह सकता हूँ आज़म चिश्ती अलैहिर्रहमान आपकी रूह गुलाम फरीद चिश्ती से बहुत काफ़ी है। अल्लाह आपके नुक्त में मज़ीद बरकत अता फरमाए। दूर रहकर भी उठाता हूँ हुजूरी के मज़े। अल्लाह ये शेर उस पर सादिक आता है कि जिसका मशरफ को वैसी हो,
जिसका मशरफ वैसी दूर रहकर भी उठाता हूँ हुजूरी के मजे। हाँ जी, वैसी मशरफ हो तो फिर इस शेर का पता चलता है। हजरत उवैस करनी वो अजीमुल मर्तबत आशिक़ रसूल हुए हैं कि जो करन में बैठकर मस्जिद नबवी की अज़ान को सुनकर वक्त नमाज यानी मदीना शरीफ घर में नबवी में जो नमाज होती थी उसी के मुताबिक नमाज अदा किया करते थे। वो वैसी मशरफ हो तो फिर पता चलता है दूर रहकर भी उठाता हूँ हुजूरी के मजे। करीब रहने वालों ने भी वो हुजूरी के मजे नहीं उठाए जो हजरत उवैस करनी ने उठाए। इसीलिए तो पूछा था कि अबरूहों में फासला कितना है। दूर रहकर भी उठाता हूँ हुजूरी के मजे। हज़रात मोहतरम, इस पर एक बड़ा लतीफ़ शेर मुझे याद आ रहा है। मैं गुलाम फरीद साहब चिश्ती और दीगर हज़रात की नज़र करता चलूँ कि आशिक आशिकी में होता है बाशऊर। आशिक आशिकी में होता है बाशऊर, ज़ाहिर में बहुत दूर, बातिन में बाहुजूर। ज़ाहिर में बहुत दूर, बातिन में बाहुजूर। मेरे दिल में मदीना है, मेरा दिल है मदीने में। मैं ये समझा मेरे आका यहाँ भी है वहाँ भी है, दूर रहकर भी उठाता हूँ हुजूरी के मजे। हज़रत गिरामी क़द्र, अक़ीदत और मोहब्बतों की ये सलसबील है। महफ़िल ज़िक्र मुस्तफ़ा हो और मुंतज़म और बानी औलाद मुस्तफ़ा हो तो उम्मत मुस्तफ़ा की तो बात बन गई। मिलाद रसूल हो और बानी औलाद रसूल हो और आने वाले गुलाम रसूल हो तो फिर बात तो बन गई ना। मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि कोई और अमल बारोज़े क़यामत जन्नत में जाने का सबब बने न बने, आज सादात की इस नौकरी इस बज़म में हाज़िरी यकीनन सबबे वसूल जन्नत के लिए काफ़ी है। अदा करीम आज इस बज़म के निस्बत और हवाला से हज़रत साहिबान बरादरान सादात की बुजुर्गवार जनाब किबला मखदूमी मोहतरमी सैयद मोहम्मद अमीन शाह साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह, जिनके साले सवाब के लिए ये बज़्म इनअक़ाद पज़ीर है। अल्लाह करीम उनके दराजात बुलंद फरमाए। मौज़ूद मेहमान गिरामी क़द्र में सैयद आसिम अली शाह साहब नकवी, जनाब सैयद फैसल हुसैन शाह साहिब, जनाब असदुल्लाह सिंधी साहब शाही साहब और दीगर हज़रात ज़ीनत बदुम हुए और इंतहाई इज़्ज़त के लायक जनाब फैसल भाई की सीरत स्टेज पे जनाब को भी खुश आमदीद कहता हूँ। अब हज़रात के सामने मैं दावत ना देने जा रहा हूँ उस सराफ़ान रसूल को कि जिस सराफ़ान रसूल ने तमाम आने वाले मौज़ूद मेहमान गिरामी क़द्र की आमद पर कभी बाहों को हाथ बनाकर ज़ेब गुलू किया, कभी पलकों को फर्श राह करते हुए इस्तकबाल किया। आज की इस वज़न में ये निज़ामत व एहतमाम इन अक़ादे वज़न में सानवी दर्जा रखते हैं और जनाब हज़रत सादात के ये हमदम होते हुए दम बकदम होते हुए इस वज़न को सजाने में एहतमाम करने में पेश है। मेरी मुराद मेरे शहर के वो बरादरान जिन्होंने अपने खूबसूरत अंदाज़े नाज से बेशुमार दिलों को मुब्तला इश्क़ रसूल किया, तो वजूहात के काफ़िले को जानवी मदीना गामज़न किया। मेरी मुराद जनाब मेहरान अली कादरी, फैज़ान अली कादरी बरादरान शर्फ़ हाज़िरी के लिए तशरीफ़ लाएंगे और इनके बाद इंशाअल्लाह ताला मैं आप हज़रात के सामने उस शख्सियत को पेश करने जा रहा हूँ जो अपने नाम की तरह है। सामाने बहारी अपने नुत के बहार में लिए हुए जनाब फ़िक्रुल इस्लाम नक्शबंदी साहब ज़ीनत स्टेज है, आपको सुनने के शर्फ हासिल करेंगे। फिर वक्त समाप्त कीजिएगा जनाब मेहरान अली कादरी, फैज़ान अली कादरी साहिबान बरादरान। सुभान अल्लाह, एक बार सभी कहते सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, हर साल की तरह इस साल भी ये महफ़िल पाक सजी है और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे कावर भाई ने बताया ये बात बिल्कुल सच है कि सारे इंतज़ामात में मैं शामिल रहा हूँ। सुबह 12 बजे से
अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे ड्यूटी दे रहा हूँ, क्योंकि सरकार का फरमान है कि मेरी आपसे मोहब्बत करो। तो मैं इस घराने का नौकर हूँ। मेज़बान यहाँ का बहुत लंबा पड़ता है, तो यहाँ बिल्कुल मुख्तसर पड़ता है, तो मैं इंशाल्लाह बिल्कुल मुख्तसर हाज़िरी पेश करूँगा। और मेरे बड़े करम फरमा जनाब चौधरी तारक रहमानी साहब, आप जलवागर हैं, राना आसफ अरशद साहब और मुदस्सर भाई और हर दिल अजीज़ शख्सियत पीर सैयद आसम नकवी शाह साहब, आप भी जलवागर हैं। और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ समर भाई को, फरहान भाई को और उमैर भाई को, रहील भाई को, तमाम सादात को माशाल्लाह बड़ी मोहब्बत से। और मुझे रेहान भाई यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह ड्यूटी देते हुए 13 साल आज मुकम्मल हो गए हैं, तो ये 12वीं की भी निस्बत है और 13वीं की भी निस्बत है अल्हम्दुलिल्लाह। तो रेहान भाई भी मेरी अर्ज़ पे तशरीफ़ लाए हैं और भी तमाम जितने भी मेहमान आए, मैं सबकी बड़ी कदर करता हूँ और सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मेरे भाई जनाब शेख वहीद साहब और वकील राशिद गाड़ी साहब, फयाज भाई और जनाब शेख इब्रार साहब भी जलवागर हैं, नकाश भाई, और जो बड़ी देर से मुझे सुनने के लिए बैठे हैं सैयद फैसल शाह साहब, सैयद बहराम शाह साहब, मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। जगह जगह दरूद पड़ता है, कतरा कतरा दरूद पड़ता है, मेरे आका की ज़ात पर सायम और मेरे आका की आल पर सायम, मेरा अल्लाह भी दरूद पड़ता है। अजीम बाकी अजीम में अल्लाह सलामत रखे, दुरूद पाक सारे पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि लोग मुश्किल में ज़माने की तरफ देखते हैं, पर हम तो मोहम्मद के घराने की तरफ देखते हैं, हम तो मोहम्मद के घराने की तरफ देखते हैं। सीता चले बचपन से की सरकार के टुकड़ों पे पला हो, हर गुलाम को फख्र है, हर गुलाम दोनों बाजू छाएगा, छाएगा के पड़ेगा कि बचपन से की सरकार के टुकड़ों पे पला हो, बचपन से की सरकार के टुकड़ों पे पला हो। मैं शाह मदीना के गदारों का गदा हूँ, 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 मैं शाह मदीना के गदारों का गदा हूँ। साहिब गुबाजी गुबादा नबी, साहिब गुबाजी गुबादा नबी, मैं साहिब गुबाजी गुबादा नबी, साहिब गुबाजी गुबादा नबी, मैं साहिब गुबाजी गुबादा नबी। आज मैं अपनी जल्दी गल करनी है, दोनों बाजू चौके, हर गुलाम ने रल के कहना है, जो कुछ भी हो सैयद के करम से हुआ हो, जो कुछ भी हो सैयद के करम से हुआ हो, जो कुछ भी हो सैयद के करम से हुआ। मैं शाह मदीना के गदाओं का गदा हूँ, मैं शाह मदीना के गदाओं का गदा हूँ, मैं शाह मदीना के गदाओं का गदा हूँ, मैं शाह मदीना के गदाओं का गदा हूँ। अकर एहतराम सैयदाना, हुक्म है इस कलाम से आगाज करें तो मैं करता हूँ। बस दोनों बाजू उठा के जेड़ा जेड़ा एहतराम करता है कोई इतने बैठा है, बस खर्च बताना है, तुसी सुभान अल्लाह ऊंची आवाज में कहना है। अकर एहतराम सैयदाना, ऊंचा मुकाम सैयदाना, अकर एहतराम सैयदाना, ऊंचा मुकाम सैयदाना, अकर एहतराम सैयदाना, ऊंचा
सुनिएगा केडी बजाने पर सजेगा, केडी बजाने पर सजेगा, कर दिना मसरी जिब्रील बरगे कर गए सैयदा दिनो करी, 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 कलमा कुरान सैयदा दा, कलमा कुरान सैयदा दा, दरूद व सलाम सैयदा दा, कर एहतराम सैयदा दा, ऊंचा मुकाम सैयदा दा। आज जो मैंने यहाँ पे ड्यूटी दी है इसका सिला मुझे कहाँ मिलेगा? सुनिएगा, आज तो मिली है पर एक जगह और भी मिल रहा है जाके। सुभान अल्लाह को बहुत रफा नहीं, रेंट नहीं, कोई खर्चा नहीं, कोई पर्चा नहीं। एक बारी दोनों बाजू चौके बोलो सुभान अल्लाह। नाराए हैदरी तेरा कियोनू कब्र विच ना, तेरा कियोनू कब्र विच मुन कर नबीर ने आमी जिना दे पड़ गए मौला शबीर ने, आमी जिना दे पड़ गए मौला शबीर ने, आमी जिना दे पड़ गए मौला शबीर ने, जन्नती जेड़ा बन गया, जन्नती जेड़ा बन गया, सच्चा गुलाम सैयदा दा, कर एहतराम सैयदा दा, ऊंचा मुकाम सैयदा दा। नाराए हैदरी। एक फरमाइश शादी की है, एक शादी की होती है, दो दो अशार पेश करके जल्दी जल्दी से मैं बस अपनी हाजिरी को इख्तिताम करूंगा। नारे हैदरी एक फैजान के लिए फरमाइश है, मैं पेश कर देता हूँ, बल्कि दोनों पेश करते हैं। कुल्ले ईमान नारे हैदरी या अली या अली या अली या अली अली, तेरे जीवन सदा हंसने मौला, तेरे जीवन सदा हंसने मौला, तेरे जीवन सदा हंसने मौला, तेरे जीवन सदा हंसने मौला हसन हो, मौला हसन ते मौला हुसैन, मौला हसन ते मौला हुसैन, तेरे जीवन सदा हंसने मौला, तेरे जीवन सदा हंसने। आपके लिए शेर है, मेरी बात बात करने लगा हूँ। आला मुहम्मद मुक़द्दस अली, आला मुहम्मद मुक़द्दस अली, आला मुहम्मद मुक़द्दस अली, जबरदस्त अली मिर्ज़ली, आला मुहम्मद मुक़द्दस अली, आला मुहम्मद
ने सोना लगदा अली वाला प्यारा लगदा अली वाला सोना लगदा अली वाला प्यारा लगदा अली वाला कि जब मैं गाजी अदायदा सुनला 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 समर शाह जी की करामत स्टेज पे आ जाए ना इस सदाती वार तो काम नहीं होना सजा बाबू जो के सरड़ खड़े और नहीं हो पारा सोना लगदा अली वाला सोना लगदा अली वाला प्यारा लगदा उनका हुक्म हो रहा है बार बार क्या वो कलाम पढ़ दें जो इनका हुक्म होता है मैं पेश कर देता हूँ नारे गौसिया सरकार गौसिया दो नजरे करम खुदारा मेरा खालिका सफर दो मैं फकीर हूँ तुम्हारा उमर सरकार गौसिया दो आजम बरा कमकता मौसुल बरा कमकता मौसुल बरा कमकता नाग मार मारा मौसुल बरा कमकता मौसुल बरा कमकता नाग मार मारा मेरा खालिका सफर दो मैं फकीर हूँ तुम्हारा सरकार गौसिया दो ऐसे दोनों मालूम जो के शेर मार के खड़े मौला अली का सदका गर्दे शकर का सदका मौला अली का सदका गर्दे शकर का सदका इलाज रख लो मीरा 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 फकीर भूखवारा खालिका सफर दो मैं फकीर हो तुम्हारा उमर सरकार गौसिया दो नजरे करम खुदारा खालिका सफर दो मैं फकीर हो तुम्हारा फैसल भाई के लिए क्योंकि ये बड़ी मोहब्बत से आशिक साहब भी फैसल भाई भी और मेहराब साहब भी बड़ी मोहब्बत से सुनते हैं इन वास्ते में एक शेर और पढ़ देना पक्की गल ओ सदा सुखी रहेंगे चादर तो आते कटो आते मैं तो कोई कोटी नहीं पाई कोई जर्सी नहीं पाई दोनों बाजू चौके खड़े जो अली अली कह 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 असला दोस्ती सच्चे बने आए सब जदों दिए घोष कभी अली दे मलक जदों दिए घोष कभी अली दे मलक जदों दिए घोष कभी अली दे मलक जदों दिए अली दे मलक या अली दा दिल विच लगे इश्क दा रंग जलाओ कहदा है सूबे भरो भी अली दे नारे लाओ भाई अली साडे कोल बस साडे कोल बस ओहो संगे बहनगे 1 2 3 4 5 पहले 5 जाने ना चुके हैं बस वो दोनों बाजू चुके साडे कोल बस ओहो संगे बहनगे फिर आज करने खड़े ने जो अली अली कहेंगे 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 सदका हुसैन दा झोली विच मोजाए अली अली करिए मेरा मन जगाए अली अली करिए ये रब मन जगाए अली अली करिए तेरा मन जगाए अली अली करिए तेरा मन जगाए अली अली करिए तेरा मन जगाए या अली दा दिल विच लगे इश्क दा रंग जलाओ कहदा है सूगे फरूकी अली दे नारे लाओ कहदा है सूगे फरूकी अली दे नारे लाओ साडे कोल
जो अली अली आखिरी अली भाई चार बातों में लड़ी है एनु बदल दो बाकी माशाल्लाह ये बाने आसम शाह साहब का हुक्म है होता है तो मैं आखिरी लाइन उनके लिए पेश करके इजाजत नबी आसरा राम शादी कुल जहान दा तेरा आसरा हुसैन दी नबी आसरा नबी आसरा नबी आसरा मरियम मरिए जान लिए जनु रब जावे बरील जिस गए तेरा कुछ आना जावे काटून कोई एक सैन दी जीव हम सर बड़े कदमावते रखे हुसैन सर कदमावते रखे हुसैन सर कदमावते रखे हुसैन सर साहिबे गयारमा हुसैन यार भाई आज मेरी किताब है इसी पे और मैं बड़ा छोटा जिहा होंदा सी जदों मैं इत्थे आना ते ये सैयद घराने का मेरे नाल प्यार है कि हर साल ये मेरी ड्यूटी लाते हैं अल्लाह करीम मेरी ड्यूटी को कबूल फरमाए आखिरी लाइन है पहले मैं आखिरी कही माजरत नाल हुण आखिरी दी इजाजत चाहांगा प्यार नबी दा इमरान भाई आपके लिए है प्यार नबी दा इश्क गली है प्यार नबी दा इश्क गली है प्यार नबी दा इश्क गली है इश्क गली है विच अल्लाह दा तारना फिर सजना लीला पर भला सजना लीला पर भला सजना लीला पर भला सजना माशाल्लाह माशाल्लाह क्या कहते हैं सुभान अल्लाह बहरान अली कादरी फैजान अली कादरी साहिबान बरादरान हाजिरी पेश कर रही थी और आज की इस बज़म में इस सजी सजाई महफिल पाक में मुअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी कर जो अपनी कुशादा दिली के साथ हर कलाम पर वालिहाना अंदाज में इजहार मोहब्बत फरमा रहे थे और साथ ही आज की इस बज़म में हमारे दरमियान जनाब खिज़रुल इस्लाम नक्शबंदी साहब सीनत स्टेज हो रहे हैं जनाब को खुश आमदीद कहता हूँ आज़ाद दो उम्रा के टिकट है आज दो खुश नसीब मेहमान मदीना मुंतखब होंगे आज के इस हल्का लिफत रसूल की एंट्री और दाखिली रास्ता के साथ ही बॉक्स रखा गया है जिसमें आप अपने शनाख्त कार्ड की फोटो कॉपी जमा करवा सकते हैं और कुरानदाजी में शामिल हो सकते हैं कुरानदाजी में शामिल होते हुए कुरानदाजी के वक्त जिस दोस्त का कुरान निकलेगा उनका महफिल पाक में मौजूद होना लाजिम है 3 दफा नाम लिया जाएगा मौजूद हुए तो बाहों का हार ना होंगे तो साथ अफसोस के साथ अगला कुरान निकाला जाएगा तो हज़रात कुरानदाजी में शामिल होने के लिए अपने शनाख्ती कार्ड की फोटो कॉपी जो है बॉक्स में डाल दें ताकि कुरानदाजी में शामिल हो सके बड़े खूबसूरत अंदाज में मेहरान अली फैजान अली साहिबान बरादरान ने हाजिरी पेश की अब आप के सामने मैं खिताब के लिए उस शख्सियत को दावा देने जा रहा हूँ जो दाता नगर से तशरीफ लाए दाता की देन ये अपनी खूबसूरत आवाज़ अंदाज के साथ यानी इल्मुल कुरान के साथ और नूर हदीस के साथ तक़सीम फरमाते हैं और इन पर इस दर्जा करम नवाजी मेहरबानी है कि ये एक ही वक्त में बेहतरीन कारी कुरान की है और बाकमाल सना खान की है और इनके लिए अगर मैं कहूँ कि बेहतरीन खतीब भी हैं बल्कि खतीबुल असर हैं तो ये भी बेजान है अंदाज़े खताबत के साथ साथ एक बेहतरीन आलिम भी हैं और बेहतरीन मुदर्रिस भी हैं यानी इतनी खूबियाँ जिस वजूद में मौजूद हों वो वजूद खिज़र होता है और ऐसा वजूद खिज़र जहाँ हो वहाँ कासिम इस्लाम होता है
तो मैं अब आपके सामने दीन की फिक्र अपने सीना बेकीना में लिए हुए और अपने दिल में इल्मियत का पहले ज़खार लिए हुए अपने नुत्क़ के जरिए खिजरी इस्लाम यानी मकीने गुंबद खतरा की बारगाह नाज़ से दाइमी जावेदी और हमेशगी और खिदरवी समेटे हुए इस अंदाज में गोयाई के एजाज पर जलवा फरमा है कि जब कलाम करते हैं तो तने बेजान में जान आ जाती है, जान वाले को विजदान, विजदान वाले को ईकान, ईकान वाले को ईमान और ईमान वाले को मदीने के सुल्तान के कदमों तक पहुंचा देती है। तो खुश आवाज अजीम बंदा है हबीब लबीब खतीब बेमिसाल जनाब मोहतरम हजरत अल्लामा मौलाना खिजरुल इस्लाम नक्शबंदी साहब से गुजारिश करूंगा जनाब मन अपने खूबसूरत कलाम से और अपने मलफूजात से हमें नवाजे। नारे तकबीर, आवाज का में नारे तकबीर, दोनों हाथ उठाकर नारे रिसालत, सैयदी मुर्शिदी, नारे हैदरी, नारे गौसिया, खुशी पढ़ते हुए सवाल जिंदाबाद जिंदाबाद नारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद नारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद शरारती नारा है ये तो इज्तिमाई नारा है लगाऊंगा मैं मेरे साथ मिलकर लगाइएगा ताज नारे खत्म नबूवत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल हनीमिल मकीनिल अमीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व या क़ौमी हाज़िही नाक़तुल्लाहि लकुम आया सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। इंतहाई मुख्तसर हमदो सलात के बाद नहायत वाजिबुल कद्र मौजूदीन सामईन वाली मैं हज़रत सैयद क़मर शाह साहब को, सैयद फरहान शाह साहब को और इनके साथ तमाम मुआविनीन को मुबारकबाद पेश करता हूँ जिनमें इस खूबसूरत महफिल का इनेकाद इस साल किया। हज़रत सैयद अमीन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की सारे सवाब की अल्लाह कबूल फरमाए। भाई मोहतरम फैसल साहब का शुक्रगुजार उनके वसीले से मेरी हाज़री एक मरतबा फिर आज इस महफिल मुबारक में मैंने जो कुरान करीम की आयत करीमा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है ये सूरह हूद की आयत नंबर 64 है और इसमें अल्लाह ताला ने अपने एक नबी का, उस कौम का नाम है शाह साहब कौम समूद। इस कौम ने अपने नबी से कहा जो उनकी उस कौम के नबी थे उनसे इस कौम ने कहा, उन्होंने कहा जी आप अल्लाह के नबी हैं? उन्होंने कहा अल्लाह का नबी। अब इन्होंने एक बड़ी अजब किस्म की फरमाइश कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आप अगर अल्लाह के नबी हैं तो फिर ये सामने पहाड़ है, इस पहाड़ में से ऊँटनी निकालें। क्या निकालें? कौम के नबी का नाम है हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम। क्या नाम है ये? हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम। अब इन्होंने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा दी कि या अल्लाह मेरी कौम मुझे कहती है कि आप अगर नबी हैं तो इस पहाड़ में से ऊँटनी निकालें। लो जी कमाल हो गया।
अल्लाह के नबी ने हाथ उठाए। मेरे रब ने नबियों की लाज अल्लाह ही रखता है, और कभी ऐसा नहीं हुआ कि नबी खुदा से कहें और बात न बने। हज़रत साले ने हाथ उठाए, लोगों ने अपनी आंखों के सामने देखा पहाड़ यूं फटा और अंदर से एक सफेद दूध के कलर की ऊँटनी बाहर। कुरान कहता है ऊँटनी, बात अभी ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि उनकी जो फरमाइश थी वो सिर्फ ये नहीं थी कि ऊँटनी आ जाए, उन्होंने नाल और भी फरमाइश। उन्होंने कहा कि आप अल्लाह के नबी नहीं, नबी खाली ऊँटनी निकाले पहाड़ पर से। इन्होंने दुआ की निकलाई। उन्होंने कहा कि खाली ऊँटनी ना आए, ऊँटनी आए तो ऊँटनी हामला हो। ये फरमाइश नंबर 2 थी शादी। ऊँटनी क्या हो? हामला, प्रेग्नेंट। लो जी कमाल हो गए, ऊँटनी आई पहाड़ में से, ऊँटनी हामला थी। बात अभी भी ख़त्म नहीं हुई, बात अभी भी ख़त्म नहीं हुई। उनकी एक तीसरी फरमाइश भी थी, इजाज़त हो तो पहले पूछ लो क्या थी। ऊँटनी पहाड़ से निकले, इजाज़त हो तो दूसरी पूछ लो क्या थी। ऊँटनी निकले और ऊँटनी हमला हो। बात अभी भी ख़त्म नहीं हुई। उनकी तीसरी फरमाइश भी थी, पहली ऊँटनी पहाड़ से निकले, दूसरी ऊँटनी निकले तो हमला हो, तीसरी फरमाइश उनकी ये थी ऊँटनी बच्चा जने तो बच्चा ऊँटनी के बराबर हो। कभी ऐसा हुआ कि इंसान या जानवर कोई बच्चा जने तो बच्चा कभी माँ के बराबर हुआ? बोल। फैसलाबाद में उनको शादी हो रही है तो बोलते नहीं, एक तो एक नवी जुगल काट देना की पता है, तो काट देना यार, बोलोगे सही भाई। फैसलाबाद में भी बच्चे छोटे ही पैदा होते हैं, लाजमी गल। एक बंदा एक गांव में गया, उन्हें क्या इस गांव में कोई बड़ा आदमी पैदा हुआ? तो नहीं, आ रहे थे निके निके पैदा होते। इसलिए मैंने कहा मैं पूछ लूँ, तो बाबा जी को बिठा नहीं देते थोड़ी देर? बाबा जी मेहरबानी, आपने बड़ी तवज्जो से सुनी है बात। पहली फरमाइश क्या थी जी? ऊँटनी पहाड़ से निकले। दूसरी फरमाइश क्या थी जी? ऊँटनी हमला हो। तीसरी फरमाइश क्या थी? ऊँटनी बच्चा जमे तो ऊँटनी के बराबर हो। अल्लाह के नबी ने हाथ उठा दिए। लो भाई, अब तीनों बातें हाथ उठाए। पहली बात तो ये ऊँटनी पहाड़ से निकली, दूसरी बात निकली ऊँटनी बाहर आई तो ऊँटनी हामला थी, बाहर आके उसने बच्चा जना, बच्चा ऊँटनी के बराबर था। अगर ये बात इतनी ही सुभान अल्लाह कहने, इतनी ही आवाज़ से कहने लायक थी तो मैं आपकी सुभान अल्लाह से राजी हूँ। मैं फिर कहता हूँ, शायद आपने सुना नहीं, आपकी तवज्जो शायद इधर उधर है, आपने सुना नहीं मैंने क्या कहा। उन्होंने कहा जी ऊँटनी पहाड़ से निकले, एक ऊँटनी हामला हो तो ऊँटनी बच्चा बाहर जने, बच्चा ऊँटनी के बराबर हो। अल्लाह के नबी ने हाथ उठा दिए। पहली बात ऊँटनी पहाड़ से निकली उनके कहने के मुताबिक, दूसरी बात ऊँटनी हमला थी, तीसरी बात ऊँटनी ने बाहर आके बच्चा दिया, बच्चा ऊँटनी के बराबर था। अब जैसे ही बच्चा जना, जिसने ये फरमाइश की थी कौम समूद का सरदार, उसका नाम था जिंदा बिन अमर। उसने ये फरमाइश की थी कि आप अल्लाह के नबी हैं? नबी। बेटा नबी है तो फिर ये करे। ये हो गया एक जिंदा बिन अमर और चंद लोग मुसलमान हुए, थोड़े से और। बाकी कौम जिंदा बिन अमर और चंद लोगों के अलावा किसी ने कलमा नहीं पढ़ा। किसी ने कलमा नहीं माना, अपनी आंखों से देख कर नहीं मानते। बहुत तवज्जो रखनी है भाई, बहुत तवज्जो रखनी है। आज मिर्जा जेल में कहता कि मैं गौसे आजम ने कश्ती काट दी। आज मिर्जा जेल में कहता कि मैं गौसे आजम ने कश्ती काट दी, कि मैं मुर्दे जिंदा हो गए।
ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਗੌਸੇ ਆਜ਼ਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੇਲ੍ਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਉੱਡ ਕੇ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਜੋਗੀ ਰਖਪਾਲ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵੱਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਟਰਨੇ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਖੜਾਵੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਉੱਡੇ, ਕਿੱਥੇ ਉੱਡ ਗਏ? ਮੈਂ गौसे आजम ने कश्ती कटी 11 साल बाद कश्ती निकल आई। किमें निकल आई? मुर्दे जिंदा उठे। किमें निकल आए? लोग आके हमसे पूछते हैं फिजरुल इस्लाम मिर्जा जेल में कहता है कि बाबे तशाही कोई नहीं, मिर्जा जेल में कहता बाबे तशाही कोई नहीं। मैं अपने को तो सब पढ़ाया हुआ वो उसने कश्ती कटी, मैं अपने को तो सब पढ़ाया दादा साहब से खड़ावे उठे, कुत्ते आता बाबे शाही कोई नहीं है। नौजवान उन्होंने सुनते हैं, बड़े बड़े उन्होंने स्कॉलर जोड़े ने उन्होंने सुनते हैं, बड़े यूनिवर्सिटियां के नौजवान सुनते हैं हैं मैं की कहता अल्लाह बाबे तो शाही कोई नहीं। मैं क्या क्यों? अल्लाह जी किमें हो सकता है कश्ती निकले, किमें हो सकता बहुत ज्यादा उड़न, किमें हो सकता लकड़ी के खड़ावे उड़न। मैं क्या आ मेरे सामने, मैं कुरान खोलिया, सूरह हूद खोली, मैं क्या पढ़ की होया, पहाड़ फटिया अगे फटिया, मैं क्या कुछ अंदर जो ऊँटनी बाहर आई अके आई, मैं क्या ऊँटनी हमला सी उन्हें पुत्र जनिया अके जनिया, मैं क्या ओदे बराबर सी, मैं क्या कौमे सबूत मनी। इधर गौसे आजम है, उधर कौन सी? नबी। इधर वली, उधर कौन सी? नहीं आवाज नहीं है। इधर वली, उधर कौन सी? नबी। इधर बाबा है, बगौल मिर्जा जेलवी बाबे ने, इधर बाबा है, उधर नबी है, इधर करामत है, उधर मौजज़ा है, इधर उधर मौजज़ा। अच्छा नहीं मानते ना भाई गौस ने किमें कश्ती कटी, मैं क्या एक किने कीता सी बोला जी गौस ने, मैं क्या ऊँटनी किमें कटी, किने कटी भाई रब ने ना कीता तो भी रब ने, लेकिन लोग इनकार की करते रहे। अच्छा जी गौस ने किमें कटी, मैं क्या चल थोड़ी देर लगी, मैं क्या इधर वली, उधर नबी, इधर करामत, उधर मौजज़ा, इधर मुर्दे जिंदा हुए, उधरों पहाड़ विचों ऊँटनी निकली बाहर। मैं क्या लोग मने नहीं मने, मैं क्या उन्होंने अखा नाल वेख्या सी, वेख्या सी, मैं क्या आप वेख्या कि आप वेख्या, पूरी कौम जमा सी, पूरी कौम, मैं क्या अखा नाल वेख के लोग नबी दा मौजज़ा नहीं मने। गौस दी करामत को 900 साल हो गए भाई। समझो अगर बात अपना अकीदा ठीक करके जाओ, शाजी और महफल कराइए, ये दोनों सैयद बादशाह इन्होंने चेहरे पर बेटा कोई नूर है, एडे प्यार वाले ने, सैयद को दसना नहीं पैदा मैं सैयद हाँ, मर्जी है थोड़ी, कल कहना तुम जाके सुभान अल्लाह, और जिन्हों दसना पवे मैं सैयद हाँ, भी कोई सैयद है, और सैयदा का मुँह दसदा है, सैयद नहीं। शाह होना और है, सैयद होना और है। शाह के काला भी होता, काला शाह, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, शाह के काला भी, काला शाह। कदी कदी ये शाह किसी और रंग के नाल जुड़ते हैं वेख्या, कदी पीला शाह सुने, नीला शाह सुने, रत्ता शाह सुन, शाह जुड़ते ही काले नाल है। मर्जी है थोड़ी, और शाह होना और है, सैयद होना हाँ, सैयदा का चेहरा दसता है। और उची आले रसूल नहीं बोल रहे हो जरा उची। शाह ने महफिल किबला सैयदा सादात ने महफिल सजाई है कि इतों महफिल लैके जाओ, कुछ लंगर लैके जाओ यार, आए हो कोई अकीदा लैके जाओ। तो मैं क्या गौस ने करामत पे, इस करामत को 900 साल हो गए ने, दाता साहब की करामत को 1000 साल हो गए ने। 1000 साल पहले की गल अज असी बयान करिए तो कोई कहे जी ऐ किवें हो सकता है, ये तो मुमकिन ही नहीं है। तो मैं क्या वेरी सिंपल, अपनी आंखों से अगलों ने मौजज़ा देखा था, यहाँ वली वहाँ नबी थे, मौजज़ा देखा और खुद देखा ऊँटनी ऐसे बाहर निकली पहाड़ में से। उन्होंने कहा हम नहीं मानते। तो मैंने कहा लोग न मानने वाले तो नबियों को भी नहीं मानते। आज अगर कोई वली को न माने तो उसका ये मतलब तो नहीं है कि उसका अकीदा ठीक है। अरे न मानना ये कोई कमाल नहीं है, उठ के चले जाओ, नहीं चाहिए समझना। या फिर मेरे जुमले पर
ऐसी आवाज आए कि अच्छा साहब के मेरे सामने सुन्नी बैठे, और न मानना कमाल नहीं है कि मैं नहीं मानता बाबों को, मैं नहीं मानता गौसे आजम को, मैं नहीं मानता दाता ये मेरी, और मैंने कहा न मानना कोई कमाल नहीं है, और ये तो दिल चुने हुए होते हैं खुदा ने मानने वालों के। न मानना कोई कमाल थोड़ी है, शादी आपका प्यार ही करा, न मानना कोई कमाल थोड़ी है, और ये तो दिल चुने में होते हैं, और ये मोरे जमीन पर नहीं लगती, बहुत तवज्जो चाहूंगा, और ये मोरे जमीन पर नहीं लगती, और जब तुम पैदा भी नहीं हुए होते ना, आलम अरवा में होते हो, किसने वली को मानना किसने नहीं मानना, मानने वालों की रूह पर रब मोर लगा देता है। ये वलिया मनना हाँ मोर तब लगती है, तेरी तो उदो ही नहीं लगी, तेरी ने मोर उदो ही नहीं लगी। अल्हम्दुलिल्लाह हम वलियों के मानने वाले हैं। आओ अब कुरान पढ़ने लगाओ, कुरान पढ़ने लगो। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ऊँटनी बाहर आई, भाई फैसल पानी थोड़ी देर बाद पी लेना, तकरीना ऐसी करिए पानी दूंगी मेरे लिए, कोई नहीं मैं भी आज शेर प्यासा ही लड़ेगा, ऐसे ही समझो करो। बहुत अहम मौजू पर आ गया हूँ, तकरीर बड़े अहम मोड़ पे आ गई, कुरान पढ़ने लगाओ। अगर यहाँ से आ जाके अकीदा न लेके गए, कख खोले नहीं पढ़ना दौड़े, अकीदा लो, महफिल में आकर महफिलों का मकसद बनाओ, खाली आए थे आगे नारे ला के टुर गए, नहीं अकीदा लो, अकीदा। और मैं अकीदा देने लगा हूँ, हज़रत की औकात, कुरान पढ़ो, सूरह उदय, और इसको अल्लाह ने सूरह आराफ में भी जिक्र किया, दो जगह ये बात अल्लाह ने कुरान में जिक्र की। ऊँटनी बाहर आई, अल्लाह के नबी ने कहा, वया कौम, ओ मेरी कौम, हाज़िही नाक़तुल्लाह, नाका कहते हैं ऊँटनी को, नाका, या कौम हाज़िही नाक़तुल्लाह, ओ मेरी कौम खबरदार, ये अल्लाह की ऊँटनी है। मैं अगली गल ता करांगा जब हाथ इत्थे रख के आखोगे सुभान अल्लाह, फिर मैं गल करांगा, फिर मेरे सामने वट्टे रखना, वट्टियां चो भी आवाज आएगी सुभान अल्लाह, गल ही बड़ी बड़ी करने लगा। हाज़िही नाक़तुल्लाह, ये अल्लाह की ऊँटनी है, ये अल्लाह की कुर्बानी कर दे हो। केड़े केड़े कुर्बानी चुठ लैके आए हो, जरा हाथ दसो। गां वालियां नहीं पूछ रहे, बकरे वालियां कुछ कौन कौन लैके आया, लैके आए हो, थोड़े घर आया। और जी पैसे भाई उठ लैके आए हो, इन्हों का अपना कद भी लंबा ना माशाअल्लाह, उठ भी नाल ही लैके आए उठ, ऐसा जी हाँ जी, अपना कद भी गां शाह के नेड़े नहीं आती, इन्हों के ना कद लंबा मेरे भरा का है जी। लो जी शाह जी कितना सैयद लोग शाह साहब कितना सैयद बादशाह गल सुनना, साद रिजवी के घर भी उठी आता है, मेरे कायद के घर भी उठा है। बाबा खादिम रिजवी अल्लाह दरजात बुलंद करे मेरे बाबे दे, 19 20 21 मेरे बाबे का उर्स है इंशाअल्लाह अज़ीज है, लाहौर के अंदर उठी आता होता, साढ़े घर उठाया, थोड़े घर उठाया, सादात के घर उठाया। भाई कुरान पढ़ने लगा हूँ, कुरान कहता हाज़िही नाक़तुल्लाह, जरा मैनू दसो जेड़ा साढ़े घर उठे ये किंदा है, ये किंदा है, पूछा बोल, पूछा बोल। नवाज शरीफ भी मेरे ख्याल में लैके आएगा, वापस आ गया, पैसे पैसे मौके ने उत्ते वापस आया कमांड में। इमरान खान कभी जेलों बाहर आया तो उठी लैके आएगा, सरदारी को भी उठी होते हैं, ये जेडे इन्हों को होंगे ने किन्ने, जेड़ा साढ़े घर होंदा वो कहंदा। लो जी मैं बैठा इत्थे ही, लै आओ कुरान पाक, हूँ ही ले आओ किसी घर चो, दस्तक दे उन्होंने कुरान चाहिए। नजरुल इस्लाम सारी रात तुम्हारे साथ बैठता है, पूरा कुरान अलिफ लाम मीम से वन नास तक पढ़ते हैं, मैं पढ़ूंगा तो सुनना, कोई एक आयत दिखा देना जिसमें अल्लाह ने कहा हो बाकी कुछ भी मेरे लिए, जो थोड़े कार्य वो भी मेरा, जो मेरे कार्य वो भी मेरा, अल्लाह ने कहा नहीं कहा, लेकिन वहाँ ऊँटनी पहाड़ से निकली,
कुरान कहता हाजी नाकतुल्लाह, ये अल्लाह की ऊँटनी है। ये किसकी ऊँटनी है? लो भाई, मैंने कहा ऊँटनियाँ तो सारी अल्लाह की हैं, लेकिन अल्लाह किसी ऊँटनी को अपनी ऊँटनी नहीं कह रहा। इधर ऊँटनी पहाड़ में से निकली, कुरान कहता हाजी नाकतुल्लाह, ये अल्लाह की ऊँटनी है। मैं बड़ा मुख्तसर करने लगा हूँ। मैंने कहा कुरान तू बता इस ऊँटनी को रब ने अपनी ऊँटनी क्यों कहा? बाकी ऊँटनियों को तो अल्लाह ने कभी ऊँटनी अपनी नहीं कहा, हालांकि वो सारी अल्लाह की ऊँटनी है। इसको अल्लाह ने नाकतुल्लाह कहा। कुरान अधूरी बातें नहीं करता। ये तेरे मेरे मौलवी की किताब नहीं, अद्धी तकरीर की थी, अद्धी छड़ देती, अद्धियां गल्लां कीतियां ते अद्धियां छड़ देतियां। एक किसी मेरे साथ जेल की गल नहीं हो रही। चार बंदे सामने बिठाए, दो किताबें रखी, नेट की दो तकरीरें चढ़ियां, तो लो जी प्रोफेसर बन गए। एक कुरान है, कुरान अद्धियां गल्लां नहीं करता। मैंने कहा कुरान तू बता, ये अल्लाह ने कहा ये मेरी ऊँटनी है, नाकतुल्लाह, ये अल्लाह की ऊँटनी है। क्यों कहा अल्लाह ने? कुरान अधूरी बातें नहीं करता। कुरान ने जवाब दिया। हजरत सालेह कहते हैं ये अल्लाह की ऊँटनी। हमने कहा क्यों? आगे जवाब मौजूद है। फरमाया ज़ालिकुम आया, इसलिए अल्लाह की ऊँटनी है क्योंकि इससे अल्लाह की शान जाहिर हो रही है। लो जी गल पहुंच गई जिसे लेके आना चाहता सी। या तो सारा मजमा उठ के चला जाए, या फिर पता लगे कि खिताब सुना। मैंने कहा ऊँटनी को रब ने अपनी ऊँटनी क्यों कहा? कहा इसलिए उससे अल्लाह की शान जाहिर हो। मैंने कहा बताओ, इससे ऊँटनी के, इस ऊँटनी से अल्लाह की शान जाहिर हो तो अल्लाह इसे क्या कहता? निस्बत अपनी तरफ करता है कि ये अल्लाह की ऊँटनी है। अब मसला समझ में आ गया। मैंने कहा शान अगर ऊँटनी से जाहिर हो तो ऊँटनी नाकतुल्लाह हो जाती है। यही शान जब अब्दुल कादिर से जाहिर हो तो अब्दुल कादिर वलीउल्लाह हो जाता है। यही शान जब दाता मेरी से जाहिर हो तो दाता वलीउल्लाह हो जाता है। यही शान जब बाबा साहब से जाहिर हो तो बाबा वलीउल्लाह हो जाता है। यही शान मुहद्दिस आज़म से जाहिर हो तो वलीउल्लाह हो जाता है। अरे यही शान जब खादिम रिज़वी से जाहिर हो वो नाकतुल्लाह है या वलीउल्लाह है। मैं ला देना नारा, मैं ला देना, मैं ला देना, मैं ला देना, थोड़ा उधार मैं पूरा कर देना। और पता लगे नारा लगे ताजदारे खत्म नबूवत का नारा इधर नहीं लाईदा। मैं अपने कारकुनान को वेख्या, उधरों शैल आते सी, उधरों गोलियां आती सी। हुजूर सैयद साहब इतने साढ़े कारकुन इतने हथ रख के ताजदारे खत्म नबूवत का नारा लाते थे। इतने तो टेंट लगा है, दरियां बिछिया ने, कैमरे लगे ने, लाइटां लगिया ने, लंगर भी तुहानू बाद विच मिलना, उमरे दे टिकट भी मिलने ने। इतने नारा होला लगे, ये नारा चीर के रखदा मिर्ज़ैया नू। कोई मुझसे पूछे कि मैं अपनी आवाज़ मदीने हुजूर को डायरेक्ट सुनाना चाहता हूँ तो मैं कहूँगा ताजदारे खत्म नबूवत का नारा लगाया था। ये नारा वो जो गुंबद खदरा में सरकार खुद सुनते, मेरे बाबे ने नारा ही ऐसा दिया। और ना हाथ थले ना आवाज थले, जेड़ा सजे खबे सुता पे उन्हें भी जगाओ, नारा ही बराबर है ताजदारे खत्म नबूवत। थोड़ी जी कसर रह गई, वो कसर भी करनी है, जेड़ा हाथ हले भी नहीं चुकिया। ताजदारे खत्म नबूवत। हाँ जी मेरे बाबा जी दी। लो भाई बात बड़ी तेजी से आगे बढ़ाने लगा हूँ। मैंने कहा ये शान जाहिर हो गई ऊँटनी से। अच्छा जी शान क्या जाहिर हुई? फरमाया इसमें अल्लाह की शान है, इसलिए अल्लाह की ऊँटनी है। शान थी क्या भाई? भाई शान क्या थी ऊँटनी में? उसके पाँव 5 थे? बोला नहीं। मैंने कहा सर 2 थे? बोला नहीं। भाई शान क्या थी ऊँटनी में? ऊँटनी तो ऊँटनी होती है, शान क्या थी? जी क्या? पूरी कायनात में रब ने एक इंसान पैदा किया है बगैर नर के, बगैर मादा के, जिसे आदम कहते हैं। इंसानों में हज़रत आदम बगैर नर, बगैर मादा, बगैर मुज़क्कर, बगैर मुअन्नस, और जानवरों में ये ऊँटनी ना मुज़क्कर है ना मुअन्नस, पहाड़ में से निकली। अल्लाह की शान है। जानवर पैदा होता है, हामला होता है नहीं होता? ये हामला थी, अल्लाह की शान है। ऊंचा 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 अल्लाह की शान बयान कर रहे हैं। बच्चा देता है, जानवर के बराबर होता है। यहाँ हुआ कितनी शानें हो गई? 3। चौथी सुनो,
तय हो गया हजरत सालेह अलैहिस्सलाम और कौम समूद के दरमियान। मैंने कहा बात सुनो, ये अल्लाह की उठनी है, इसे जरा मत पहुंचाना, छूना मत इसे बुराई के साथ, अल्लाह का अज़ाब आ जाएगा। मैंने कहा ठीक है, क्या करें? तय हो गया एक दिन ऊँटनी पानी पिएगी और चरेगी, एक दिन पूरे गांव के जानवर पानी पिएंगे और चरेंगे। एक दिन ऊँटनी का, एक दिन गांव के जानवरों का और लोगों का। लो जी, एक दिन पूरा। अल्लाह की शान देखिए। चौथी 3 बयान करता हूँ, इजाजत हो तो पहली पूछ लूँ। तीसरी, चौथी बयान करने लगा। याद रखना, तकरीर लेके जाना। हजरत सालेह ने फरमाया एक दिन इन्हें खाना पीना, एक दिन तुसी थोड़े जानवर ते तुसी पीना है। ठीक हो गया। हा कमाल होने लगी है। जिस दिन ऊँटनी चरने जाए, जिस दिन सारे जानवर जाए, उस दिन ऊँटनी घर में रहे, हजरत सालेह गया। और जिस दिन ऊँटनी जाए उस दिन सारा गांव घर में रहे, कोई न जाए। अब जब गांव घर में रहे तो क्या होगा? चौथी शान अल्लाह की इस ऊँटनी में से उस दिन ऊँटनी का दूध दोहा जाए और एक ऊँटनी का दूध पूरा गांव पिए, पूरे गांव को एक ऊँटनी का दूध। अच्छा, जिस दिन ऊँटनी का नंबर हो खाने पीने का, उस दिन क्या हो? उस दिन सारे जानवर घर रहे हैं, गावा भी कार, मज्जा भी कार, बकरियां भी कार, बकरे भी कार, खोते भी कार, खोतियां भी कार, कुत्ते भी कार। कोई बाहर ना निकले, ना पीने जाए ना चलने जाए। लो भाई, मैंने कहा ये क्या हुआ? कहा जी आज ऊँटनी का नंबर है। मैंने कहा चलो, इंसान तो बाहर नहीं निकलते थे, ठीक हो गया। ओए, ये पैसों को किसने बताया? ये गाँव को गाय को किसने बताया? ये घोड़ों को किसने बताया? ये खच्चरों को किसने बताया? आज ऊँटनी का नंबर है, सारे घर में रहते हैं। और मेरे को टाइम होता तो मैं हो रहा के जाता, लेकिन मैं मुख्तसर करने लगा। मैंने कहा चलो असी मजा भी छड़ देने हैं, मजा भी कर रहे हैं, असी मजा भी छड़ देने हैं, असी गावा भी छड़ देने हैं, असी घोड़े भी छड़ देने हैं, असी खच्चर भी छड़ देने हैं, असी बकरे भी छड़ देने हैं। मैं बकरे भी छोड़ देता हूँ, गाय भी छोड़ देता, पर खोतियां नहीं छटाता। मैं खोतियां नहीं छटाता। मैं आपकी खिदमत में अर्ज करने लगा हूँ। मैंने कहा गधों को किसने बताया आज हजरत सालेह की ऊँटनी का नंबर है? वो घर में रुके रहे। मैंने कहा गधे भी घर में रहे, उन्हें भी पता था आज हजरत सालेह की ऊँटनी ने चरना भी है और खाना भी है और पीना भी, और मिर्जा जेल भी। तेरे से तो कौमे समूद के खोते अच्छे, उन्हें भी पता था कि जिस शय की निस्बत खुदा की तरफ हो उसका इकराम किया जाता है। तुझसे तो मिर्जा जलवी, तुझसे तो कौमे समूह के खोते अच्छे, उन्हें पता था आज ओदा नंबर है जिन्होंने नाकतुल्लाह के अंदर। मैं हल्का बोलूंगा, आप जरा ऊंचा ही कहना सुभान अल्लाह। नाकतुल्लाह हो सकती है, वलीउल्लाह नहीं हो सकता। नाकतुल्लाह हो सकती, वलीउल्लाह नहीं हो सकता। आओ मैं अब आपकी खिदमत में अर्ज करूं, इस नाका के साथ लफ्ज़ अल्लाह हटाकर नाका पढ़ो। पूरा लफ्ज़ क्या कुरान में? नाका अल्लाह। पूरा लफ्ज़ क्या? नाका अल्लाह। लफ्ज़ अल्लाह के बगैर पढ़ो, क्या पढ़ोगे? नाका। जब तक नाका को नाका पढ़ोगे, न नाका का पहाड़ में से निकलना समझ में आएगा, न नाका का हमला होना समझ में आएगा, न नाका का बच्चा जन्ना समझ में आएगा, न नाका का एक दिन पानी पीना और उसका दूध निकालना और पूरे गांव को पिला देना समझ में आएगा, न नाका का कोई मकान, न नाका की कोई रिफत, न नाका की कोई शान आपकी समझ में आएगी। आप सर पटकते रहे, दीवारों से टकरे मारते रहे, खुदा की इज्जत की कसम बगैर नाका की खुदा की तरफ निस्बत के आपको नाका सिर्फ ऊँटनी नजर आएगी, उसका कोई मकान आपको न नजर आएगा, न समझ आएगा, न आप नाका के मकान को समझ सकेंगे। अगर नाका के मकान को समझना है तो नाका के साथ लफ्ज़ अल्लाह को लगाना पड़ेगा। जब नाका तुम ना कहोगे सारा मसला समझ में आएगा। ऊँटनी पत्थर से निकल सकती है, आंवला हो सकती है, बच्चा अपने बराबर
ही मसला वाजे हो जाएगा, फिर खुद ही मकाम वाजे हो जाएगा, आपे पता लग जाएगा बाबे क्यों मेरे। अच्छा और आगे चलो, नाकतुल्लाह, नाका जमा है वाहिद है, तुझे नहीं सुना, नाका जमा है वाहिद है, जोर से बोलो, वाहिद है, क्या है, वाहिद एक है, ऊँटनी एक है, नाकतुल्लाह एक ऊँटनी, क्यों क्यों बाबा जी क्यों? क्योंकि इनकारी एक जगह पे थे। क्या बात, इनकारी कौमे समूद एक जगह पे थी, शादी सुनने वाली बात है, इनकारी ताकि खत्म कर खत्म करी चाहते हो अच्छा के बोलो सुभान अल्लाह, पकड़ लगी मेरा टाइम 7 मिनट रहता है, इसलिए जरा हाथ चाह के जरा पूरे जोर ना कितने पहुंचे साथी। नाका क्या है, वाहिद, क्यों? क्योंकि इनकारी एक जगह पे इनकारी थे, लिहाजा एक ही जगह ऊँटनी दिखाई, एक ही जगह सबको मना लिया, इनकारी एक जगह थे तो ऊँटनी भी एक ही थी, जदों गल आई वलियां दी, क्या बात, इनकारी एक जगह थे, ऊँटनी भी एक आई, वलियां दी गल आई, रब जानता है इनकारी एक जगह नहीं होने, उथे नाकतुल्लाह, इथे अल्लाह, इन्ना औलिया अल्लाह, नाका वाहिद है, औलिया वाहिद है, वलीउल्लाह वाहिद होता है, अला इन्ना वलीउल्लाह नहीं है, अला इन्ना औलिया अल्लाह। मैं क्या बोला, नाकतुल्लाह कर लिए, औलिया अल्लाह जमा, क्यों? फरमाया इनकारी एक जगह सन, एक ही जगह उठनी उतरी, एक इनकारी हर जगह में, जितने जितने इनकारी है उतने उतने वलीउल्लाह है। मैंने पता होगा तुम कुरान सुन के इन जाते हो तो मैं फिर एक बार पढ़ दूंगा, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। खबरदार, जो अल्लाह के वली हैं उन्हें गम भी कोई नहीं, उन्हें खौफ भी कोई नहीं। ऊँटनी निकली, मौजज़ा जाहिर हुआ, अगलों ने काम नहीं मानते, आज लोग वलियों को नहीं मानते। अब आओ मैं आखिर तुम पट के गल मुकावा, कभी मिर्जे की तकरीर सुन के अपने अकीदे को न छड़ना, दलीलें बड़ी देता है। मैं क्या 1000 साल पहले आ गया दीन समझ नहीं आया, 20 साल की पैदाइश ने दीन समझ आ गया, 1000 साल आ गया नहीं समझ में आया, 20 साल आ रहे दीन समझ आ गया, 1000 साल तो वली टुटते आ रहे हैं, उन्होंने नहीं पता वली की ने, इन्हों समझ आ गया है। आओ आखिरी जुमला, और मेरा आखिरी होता है पठान भाई जुबान। किसी ने पूछा खान साहब उम्र कितनी है, उसने कहा 35 साल। 10 साल बाद पूछा खान साहब उम्र, उन्होंने कहा 35 साल। उन्होंने कहा खान साहब 10 साल पहले भी 35 साल, 10 साल उनका पठान करे एक जुबान। लो भाई, मेरे मोबाइल में क्लिप मौजूद है, मेरे मोबाइल में क्लिप मौजूद है, अकीदा लेके जाओ,
कौम क्रिकेट मैच बड़ी इसराइल के बच्चे ने पत्थर उड़ गए हैं। कौम क्रिकेट मैच देख रही है, इसराइल के बच्चों के जिस्मां के चीतड़े उठ जान कि तुसी क्रिकेट मैच पड़े रहो। थोड़े को मैकडोनल्ड नहीं छड्या गया, थोड़े को KFC नहीं छड्या गया, थोड़े को कोको कोला नहीं छड़ी गई। तुसी इन्हां कम्मां च रहेगी। क्या है जी, क्या हमारे छोड़ने से क्या होगा, हमारे छोड़ने से क्या होगा। मस्जिद अगलियां नहीं छड़ियाँ, अस्पताल अगलियां नहीं छड़े, एम्बुलेंस अगलियां नहीं छड़ियाँ। फिर तुसी अलग ही सवाल कर रहे हो हमारे छोड़ने से क्या होगा। हमारे छोड़ने से और कुछ हो ना हो, क्या कल रसूलुल्लाह को मुंह दिखाने के काबिल नहीं हो जाओगे। पढ़ दूंगा मेहरान मियाँ। पिछले साल मेहरान भाई ने इस महफिल में मेरे मेज़बान थे, आज इसीलिए मैंने इसे इजाज़त दे दी पढ़ने की। और मैं उठ के चला इसलिए गया कि मैं दफ के सामने नहीं सुनता, तो मैंने कहा मैं साइड पे हो रहा हूँ, डिस्टर्ब ना हो। बड़ा शरीफ बच्चा है, इसके वालिद इससे ज़्यादा शरीफ है। तो वैसे ये बगैर दफ के भी पढ़े तो बहुत अच्छा पढ़ता है। तो थोड़े को KFC ना छड़िया गया, थोड़े को मैकडोनल्ड ना छड़िया गया, थोड़े को जनाबे वाला कि कोको कोला ना छड़ी गई, फिर थोड़े को कोलगेट ना छड़िया गया। जनाब बैठो बेटे बात सुनो, छोटे बैठ जाओ बात सुनो। थोड़े को कोलगेट ना छड़ी गई, थोड़े को एरियल सरफ ना छड़िया गया, थोड़े को विम ना छड़िया गया है। खुदा दे बंदे हो, तुसी पूछते रहे हो कि क्या होगा। अरे अब भी पूछते हो कि क्या होगा। अभी तुम्हें कोक अच्छी लगती है यार, अभी तुम्हें सुप्राइट अच्छी लगती है। हैरत की बात है, मुसलमानों के बच्चों के चीतड़े उठ जाए। चंद मुट्ठी भर नौजवान गजा में इतनी बड़ी ताकत से, जिसके बारे में आपका सदर पाकिस्तान कल कह रहा था, आपके सदर ने कल कहा इसराइल से लड़ना हमारी ताकत नहीं है। बताओ, एटमी मुल्क जिसके पास एटम हो वो ये कह रहे हम इसराइल से नहीं लड़ सकते। जालिमा, तेरे अंदर ईमान होगा तो तू बदर वल देखना, तेरे अंदर ईमान होगा तो तू हजरत साद बिन नबी वकास वल देखना है। हजरत साद बिन नबी वकास ने हजरत खालिद बिन वलीद में एक लश्कर में हजारों का लश्कर खालिद बिन वलीद के साथ था, और आपने हजारों के लश्कर में से 60 बंदे निकाले और 60 बंदों को निकालकर हजारों की फौज से टकरा दिया। जब हजारों की फौज से टकराया तो लड़ाई हुई और 60 बंदे खाने आ गए। जब खाने आ गए, हजारों का लश्कर कस्बा हो गया। लोगों ने हजरत उमर से शिकायत की, उन्होंने खालिद बिन वलीद ने की था। आपने फरमाया की था, आपने फरमाया सारा लश्कर पीछे रख के खाली 60 बंदे हजारों की फौज में लड़ा देते, जो कभी सारे मर गए की होगा। हजरत उमर ने खालिद बिन वलीद को बुलाया, फरमाया खालिद की 60 बंदे लड़ा देते। फरमाया हाँ हुजूर 60 बंदे लड़ाए। फरमाया क्यों नहीं किया। आपने फरमाया मैं जो कुरान पढ़िया कि जो एक बंदा दात भारी होता है तो मैं देखिया रब ने साढ़े बारिश किया, किसी होर से बारिश किया। टाइम नहीं होगा, गल खत्म करना। इसलिए अपने ईमान का सबूत दो, बाइकाट करो चीज़ों का। मेरे मोबाइल में क्लिप मौजूद है, हज़रत अली वकार मिर्जा जैनवी तकरीर करता है, इसको सुनते हो, ईमान बर्दाश्त करते हो। दलीला बढ़िया नहीं है, क्लिप मौजूद है मेरे मोबाइल में। कहता सी दादा साहब को मानने असी, मैं अली डेरी को मानना, मैं अब्दुल कादिर को मानना, मैं गंज बख्श को मानना, मैं पाक पता ना लिया बाबा साहब को मानना, बाबा फरीद को सबको मानना। अगला जुमला सुनो, एक दफा कन्ना हाथ लाओ, सारे कन्ना हाथ लाओ, ला हौल वला कुव्वत। कहता मैं सब मानना, तो मैं ए भी मानना जब ये सारे मर गए, इन्होंने सारे शलवारां उतरियां। ये तकरीर है, ये गुफ्तगू है। कहता मैं सबको मानता हूँ, ये भी मानता हूँ जब ये मर गए इन सब की शलवारें उतरी गौसल देने के लिए। तो कहा अगर ये जिंदा है तो इन्होंने अपनी शलवारें क्यों उतरने दी। ये तकरीर है, ये तकरीर है। गौसल अल्लाह का हुक्म है, नबी की, नबी अलैहिस्सलाम की तालीम है। मुर्दा मर जाए, ईमान वाला उसको गौसल दिया जाए है। अच्छा, अगर ये मयार है, अगर ये मयार है जी, ये मर गए इनकी शलवारें उतरी, मैं चैलेंज देता हूँ अगर ये मयार है तो बताओ हजरत सिद्दीक़ अकबर के लिए क्या कहोगे। आओ मेरे सामने बैठाओ मेरे से को, मैं पूछता हूँ बताओ हजरत सिद्दीक़ अकबर के लिए क्या कहोगे। भाई जो शहीद हुए चलो उन्हें तो उसी हालत में दफनाया गया, उसी हालत में उन्हीं कपड़ों में बगैर गुस्ल के दफनाया गया। हजरत अबू बकर शहीद तो नहीं हुए, हजरत खालिद बिन वलीद शहीद तो नहीं हुए, और अनगिनत साहबा लाखों में तादाद शहीद तो नहीं हुए। उन सब के बारे में क्या कहो। अच्छा, फिर पढ़े लिखे लोग मेरे सामने बैठे हो,
बोला जी ये सब मर गए, इनकी शलवारें उतरी। मैं एक जुमला कहता हूँ माजरत के साथ, है तो कड़वा लेकिन मुझे कहने दो। मैं कहता हूँ मिर्जे की बीवी मरेगी, उसकी शलवार उतरेगी। मैं कहता हूँ मिर्जे की बहन मरेगी, उसकी शलवार उतरेगी। मिर्जी की बेटी मरेगी, शलवार उतरेगी। बोलो मुझसे ये जुमला पसंद करोगे? सारे बोलो पसंद करोगे? आप मुझे कहोगे फजरुल इस्लाम हम तो समझते थे समझदार आदमी हो, कितना गंदा जुमला बोला है। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? बोला किसी की बहन बेटी की इज्जत होती है। फिर मैं आपसे कहूँगा, मैं क्या मिर्जे की बहन बेटी की इज्जत है, अल्लाह के वलियों की इज्जत नहीं? बताओ, दिल पे हाथ रख के फैसला करो। मैं ये जुमला नहीं कह रहा, मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मैंने सिर्फ समझाने के लिए कहा कि अगर मैं ये कहूँ तो आप पसंद करोगे? नहीं ना। क्यों? आप कहोगे इज्जत हर किसी की होती है। तो यार बहना की तियां की इज्जत है, जालिमों अल्लाह के वलियों की इज्जत कोई नहीं है। जो मर्जी बंदा बकवास करता रहे, जो बंदी मर्जी बंदा पढ़ता रहे। इसलिए अपने अकीदे को संभालो, ये फितना है दौरे हाजिर में, बचो इस फितने से और तारिया करो। सुनना तो सिर्फ को सुनना है जरा वलियां के मुखालिफ ना करे, वलियां का हिमायती करे। तो सुनना के बाद में खादिम रिजवी को सुनना जरा नामूसे रिसालत ते पहरा देने वास्ते जगाए और या अल्लाह दी मोहब्बत जगाए, उन्हें सही अकीदा उलमा को सुनना है। अल्लाह ताला मेरी ते तुहाडी हाज़री कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पश्तो की नाम की फरमाइश एक कर दी है, एक शेर में पढ़ देता हूँ, फिर इजाजत आखिरी एक ही शेर पढ़ूंगा। मैं कहना मेरा नबी, तुसा आखना सुल्तान है, मेरा नबी बच्चों करो, मैं आपकी क्या लाऊंगा एक लफ्ज़ जैसा बोलना यार, मेरा नबी सारा मजमा सच्चे खब्बे अगे पीछे खलोते हो बैठे हो हमारे स्टेज आ गए, मेरा नबी ए लफ्ज़ तो सब कहना, बाकी काम मैं आप करना। सरवरे से सरवरे से सुमरा खैस्ता नबी सुल्तान ने कोई वावा, सुमरा खैस्ता नबी सुल्तान ने तर्जमा, मेरा घर औला दुर्जा, मेरा घर औला दुर्जा, सब आप पर कुर्बान है। मरहबा कितना हंसी मेरा नबी सुल्तान है। सलामत रहो। मैंने पता होगा तुम इतने शौक में पश्तो सुनते हो, मैं सारी तकरीर ही पश्तो कर देता जिन्ना तुम प्यार ना लग गया। मेरा नबी, मेरा नबी। खजो कहते पश्तो में औरत, कुत्ते कहते पश्तो में उंगलियों, कलमा कहते पश्तो में काटने, कुलीदी कहते पश्तो में देखने। पुराना दा मिस्र दिया होता हजरत यूसुफ ने देख गया अपनी अंगला काट ले, तो मेरे हुजूर ने देख लिया। हुजूर किबला सैयद साहब एक जगह मैं क्या अंगला सारे आके काट लिया, पिंड सी मैं कहते भी काट लिया। एक बाबा जी पिछों उठे चिट्टी गाड़ी अंदर, नहीं नहीं अल्लामा साहब वो वंड लिया, इतने भी काट लिया या वढ़ लिया। लो भाई मिस्र की औरतों ने उंगलियां वढ़ लिया, मेरे हुजूर ने देख लिया। हाय 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 हाय। शेर सुनो। खजुची यूसुफ ने सुफुती कलाम दकैली दले सरवारे आलाम, सरवारे आलाम तर्जमा जमा जमा जमा। उंगलियां काटी जिन्होंने हुस्न यूसुफ देखे, देख लेती 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 आँख से मेरे नबी को अगर तो फेर लेती दिल में, फेर लेती दिल में छुरिया, ये मेरा ईमान है। और मैं क्यों ना कहूँ सारा मलबा पूरी कुव्वत आखिरी वाली मरहबा कितना हंसी मेरा नबी। दोस्तों गिरामी बड़े खूबसूरत अंदाज में बड़ी मुदल्लल और बड़ी मुफस्सल गुफ्तगू फरमा रहे थे। इंतहाई इज़्ज़त के लायक वाजिबुल क़द्र जनाब खुदा हज़रत अल्लामा मौलाना फ़ज़लुल इस्लाम नक्शबंदी साहब
आप हजरात से गुजारिश अभी तशरीफ फरमा रहे हैं, महफिल पाक का सिलसिला जारी है। अगले सना खान को आप हजरात के साथ पेश कर रहा हूँ। 2 उम्रा के टिकट आप हजरात की खिदमत में पेश किए जाएंगे बजरिया कुरानंदाजी, तो कुरानंदाजी में भी आप हजरात शामिल रहिएगा। जनाब हजरत ने बड़े खूबसूरत अंदाज में आप हजरात के सामने अहले सुन्नत के अकीदा की तर्जुमानी फरमाई और इसकी हक़ानियत को बयान किया। ते मिस्री अली उन्होंने नाम लैन शर्म नहीं आती होती जहनवी जेलवी मिस्री आज बेहतरीन किस्म की जनाब हजरत साहब ने अभी दुकाई की थी। हाँ जी, ठंड पाती जैसी नहीं। अल्लाह करीम इन्होंने दर्जात बुलंद फरमाए, अल्लाह करीम इन्होंने बात से बरकत अता फरमाए। जे फरिश्तियां नूं पढ़ाउण वाला जन्नत चों कढिया जा सकदा ते उम्मत दे नापुख्ता ज़हनां नूं खराब करने वाला जन्नत च किवें जा सकदा। गौर करो जरा, अपना मसलक अपना दीन बचा के रखो। हजरत वाले शाह ने बड़ी खूबसूरत हजरत साले की ऊँटनी का जिक्र किया। मैं चूँकि दावत वक्त में गुंजाइश नहीं थी इसलिए हजरत ने मुकम्मल जिक्र नहीं फरमाया। मैं चाहूँगा कि अगली नशीस में आप इस हवाले से मुकम्मल बयान फरमाएं कि कुछ लोगों ने ये मौजज़ा देखकर जो है वो हजरत साले के बारगाह में हाजिर हो गए और तायब हो गए और उनके मशरक़ पर, उनके नज़रिया पर, उनके दीन पर उन्होंने हक़ को कबूल किया। और ये ऊँटनी जब जब जहाँ जहाँ से गुजरती लोग हजरत साले के इस मौजज़ा को देखकर वो भी इत्तिबा करते हजरत साले की, दीनदार हो रहे थे। तो कुछ लोगों ने जब ये आलम देखा तो उनसे ये बर्दाश्त न हुआ और बुग़्ज़ से भरे उन सीनों ने हजरत साले के इस मौजज़ा के साथ अंजाम क्या किया, टांगे काट के कत्ल कर दिया और वो ऊँटनी जहाँ भाग हो गए। तो जिन्होंने ये काम किया वो चंद लोग थे, लेकिन अज़ाब पूरी बस्ती पर नाज़िल हुआ। लेकिन अज़ाब पूरी बस्ती पर नाज़िल हुआ। भाई आप गैर हाजिर सामीन से नहीं, हाजिर सामीन से मैं खिताब कर रहा हूँ कि अगर हजरत साले की ऊँटनी को कत्ल करने वालों पर, कत्ल करने वाले 2 हैं, अज़ाब सब पर नाज़िल हुआ। अगर हजरत साले की ऊँटनी को कत्ल करने वालों पर अल्लाह का अज़ाब नाज़िल हुआ तो जिन्होंने सिब्त पैगंबर हुसैन को कत्ल किया, अब तो ये था कि उन पर भी अज़ाब नाज़िल होता। लेकिन अज़ीज़ान मन, अल्लाह ने अपने नबी से अंता फीहिम का जिक्र करते हुए इज्तिमाई अज़ाब उम्मत मोहम्मद पर नाज़िल नहीं किया। इनफरादी अज़ाब के वो काबिल हुए और इनफरादी अज़ाब उन पर आया, लेकिन इज्तिमाई अज़ाब उम्मत मोहम्मद पर नहीं आया। अंता फीहिम इसलिए कि हुजूर मौजूद है। लेकिन एक बात, एक जुमला कहने में मैं बिल्कुल यूँ कह लीजिए कि आप हज़रात के सामने हक बयान करूंगा और इंशाअल्लाह ताला आप हज़रात इस पर सदाए सुभान अल्लाह से जवाब देने के बाद ठीक ही है। हज़रत की मौजूदगी मैंने इसलिए बैठा लिया हज़रत को ताकि ये आलिम है, अगर मेरी बात में सुकून हुआ, बहाम हुआ, गलती हुई तो ये मेरी इस्लाह फरमा देंगे। मैं बात को मुकम्मल करता चलूँ। ईसाई आए मस्जिद नबवी में, बात मुबाहले तक पहुंची और यहाँ तक पहुंची आप अपने मर्द ले आए, हम अपने मर्द, आप अपनी औरतें ले आए, हम अपनी औरतें ले आए, आप अपने बच्चे ले आए, हम अपने बच्चे ले आए। फिर होगा क्या, दोनों तरफ से हाथ उठाएंगे, जो झूठा होगा उस पर अल्लाह की लानत नाज़िल होगी। इधर 5 टन का काफिला चला, उधर ईसाई खड़े हैं। जब 5 टन को आते हुए देखा तो ईसाई पादरी ने कहा ये सच्चे हैं, अगर इन्होंने हाथ उठा दिए क़यामत तक ईसा का नाम लेने वाला बचेगा नहीं, वो फरार हो गए, चले गए। अब जुमला सुनिएगा, उन्होंने लानत वसूल नहीं की, लानत वसूल नहीं की, बात है ईसाई, लानत वसूल नहीं की। अपना ये सारा नासरी कबीला मेरा, बस एक शाहे मुशरिकैन मेरा, खुदा की रहमत मेरा नसीबा, खुदा की लानत तेरा नसीबा। मुझे तो मंजूर है ये सौदा, यजीद तेरा हुसैन
पेश करता चलूं। इलाही बहक के बनी फातिमा, जज़ाकल्लाह जनाब। इलाही बहक के बनी फातिमा के बरकाल ईमा कुनम खातिमा। दुआ बहुत बड़ी है, नजरअंदाज ना कीजिएगा। आपकी नजर कर रहा हूं, हर मिसरे में शामिल हो जाइएगा। दुआ करने वाले शेख सादी हैं जिन्हें ख्वाब में हुजूर ने सल्लू अलैहि व आलिही लिखवाया है। कौन कौन चाहता है इस दुआ में शामिल हो जाए? हाथ बुलंद करते हुए बावत अच्छा ठीक है चार मिसरे अर्ज करते हुए अगले सरकाने रसूल के सामने पेश कर रहा है। हज़रत मोहतरम सादात की ये नजर है और सादात की नजर है, और अंदाज़े नजर पता चल जाएगा कि कितना अंदाज़े नजर है और कितना नजर अंदाज है। चार मिसरे आपकी नजर है, समात कीजिएगा। इलाही बहक के बनी फातिमा। शेख सादी कहते हैं मौला तुझे औलादे फातिमा का वास्ता, औलादे फातिमा का वास्ता। और दुआ क्या है? दुआ कर दूं, शामिल हो गए दुआ में। या रब्बे मोहम्मद, ऐ पंजतन पाक के खालिक, इस कौम का दामन गम शबीर से भर दे। बच्चों को अता कर अली असगर का तबस्सुम, बूढ़ों को हबीब इब्ने मज़ाहिर की नजर दे। कम सिन को मिले बलबलाए आला मोहम्मद, हर एक जवान को अली अकबर का जिगर दे। माओ को सिखा सानिए ज़हरा का सलीका, बहनों को सकीना की दुआओं का असर दे। या रब तुझे बीमार ये आबिद की कसम है, बीमार की रातों को शिफा याब सहर दे। मुफलिस पे दरो माल जवाहिर की हो बारिश, मुफलिस पे दरो माल जवाहिर की हो बारिश। मकरूज का हर कर्ज अदा गैब से कर दे। पाबंद तेरे सजदे में कुलसूम का सदका, पाबंद तेरे सजदे में, पाबंद तेरे सजदे में कुलसूम का सदका। बेजुर्म हसीनों को रहाई की खबर दे, जो माए भी रोती है बयादे अली असगर, उन माओं की आगोश को औलाद से भर दे। इलाही बहक में बनी फातिमा के बरकाल ईमा कुनम खातिमा। शेख सादी कहते हैं मौला तुझे औलादे फातिमा का वास्ता, मेरा खातिमा ईमान पर करना। मौला तुझे औलादे फातिमा का वास्ता, मेरा खातिमा ईमान पर करना। कहते हैं क्या खूब कहा, अगर दावत रब्बुनी पर कबूल तो बेनियाज है, चाहे दुआ कबूल करे चाहे ना करे। किसी की जान नहीं तो कहे मौला कबूल क्यों नहीं की, लेकिन मौला तू बेनियाज है, कबूल करे ना करे। लेकिन खाली हाथ मैं भी नहीं आया, मनो दस्तदामाने आले रसूल, मैं भी आले रसूल का दामन पकड़ कर आया हूं। अल्लाह चार मिसरे मुकम्मल हो गए। इन चार मिसरों पर आखिरी जुमला और मेरी गुफ्तगू तमाम, और इस जुमले पर आप हज़रात की सदा आमीन और सुभान अल्लाह मुझे दरकार है। और ना तू बेनियाज है, चाहे दुआ कबूल करे चाहे रद्द कर दे। मौला खाली हाथ मैं भी नहीं आया, आले रसूल का दामन पकड़ कर आया हूँ। आप देखता हूँ मौला तू मेरी औकात देखता है या आले रसूल की बात देखता है। नारे हैदरी 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 हैदर 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 हैदर। अल्लाह आले रसूल का सदका हम सब का हाजिर होना अपनी पाक जनाब में कबूल फरमाए। हम सब की जोलियां को है मुराद से भरपूर फरमाए। जो 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 ख्वाहिश लेकर आया मौला अली की जोड़ी के जोड़ों का सदका इस महफिल से खाली मायूस ना जाए। मौला सादात का सदका सबकी जोड़ियां को है मुराद से भरपूर फरमाए। तशरीफ रखिएगा। अल्लाह आपको बेहतरीन जगह दे, दोनों जहां में अता फरमाए। अल्लाह के ज़ौक़ में मज़ीद उरूज बरकत अता फरमाए। अल्लाह के मुहतरम आप के सामने मैं दावत ना दे रहा हूँ शहर फैसलाबाद की उस खूबसूरत गुलदस्ता को प्रोफेसर अब्दुर्रऊफ रूफी साहब के बेशुमार शागिर्द जो हुजूर की नात कहने में मसरूफ, लेकिन तमाम शागिर्दों में जो सबसे काबिल जिक्र है वो आज इस वक्त में हमारे दरमियान मौजूद है। बसा औक़ात मुर्शिद की दात तो मुर्शिद ही होती है,
लेकिन मुरीद के सबब भी मुर्शिद को कुछ मिलता है, वगरना मुर्शिद की दात से ही मुरीद को सब कुछ मिलता है। अज़ीज़ान गिरामी जनाब मोहम्मद हाफिज मोहम्मद रेहान रूफी किबला प्रोफेसर अब्दुल रऊफ रूफी साहब के शागिर्दों में से वो काबिल जिक्र शागिर्द हैं कि जब तक ये हाजिरी पेश करते रहेंगे प्रोफेसर अब्दुल रऊफ रूफी साहब का नाम आसमान नाद पर बशक्ल ज़िक्र ताबा चमकता रहेगा। उनकी मैं ये समझता हूँ कि जावेदगी और हमेशगी का ये सबब होगी। अल्लाह करीम उनकी आवाज़ में उम्र में बरकत अता फरमाए और उनसे इक्तिसाबी फैज़ करने वाले हक सना खान और बिलखसूस हाफिज मोहम्मद रिहान और इनके अहबाब को मज़ीद तरक्की और रूह से अल्लाह करीम नवाजे। आज की इस मदद में फ़ख्र सादात जनाब क़िबला पीर सैयद सज्जाद हुसैन शाह साहब ज़ीनत बदमुगे जनाब क़िबला सैयद साहब की आमद पर और तमाम हज़रात सादात खानवादा सादात की तमाम शख्सियात की तशरीफ आवरी पर फर्दन खुश आमदीद कहते हुए जनाब हाफिज साहब से हाज़री के लिए आगाज़ करने के लिए दावत दूँगा। बाबा जी अशरफ साहब ने कहा मोहम्मद रफ़ी चिश्ती साहब मेरे शहर का वो सना खान है कि अगर मैं कहूँ कि मौजूदा नाद पढ़ने वालों में सबसे कदीमी नाद खान है तो ये बेगाना हो। जनाब मोहम्मद रफ़ी चिश्ती साहब की हाज़री माशाल्लाह होगी, लेकिन बाबा जी ने कहा कि बशक्ल दुरूद सलाम होगी, लेकिन मैं ये नहीं कहता, दुरूद सलाम पढ़कर भी होगी और आगे भी होगी। तो फिर वक्त आप समात फरमाएं जनाब मोहतरम हाफिज मोहम्मद रेहान रूफी साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंतहाई मैं शुक्रगुजार सादात इकराम का, खुसूसन सैयद समद साहब का, फरहान भाई और जिनके हुक्म पे बाबा अशरफ साहब मेरी आज हाज़िरी हुई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरा आना आप सबका जमा होना अपनी पाक और बुलंद पाक हमें कबूल और मंजूर फरमाए। रफ़ीक चिश्ती साहब, मुझे नहीं पता था कि आपने अभी हाज़िरी पेश करनी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यकीनन खबर भाई ने कहा है कदीम नात पढ़ने वाले कदीम सना खान, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको सलामत रखे। मैं इंशाअल्लाह वक्त में रहते हुए बिल्कुल इस चीज़ का ख्याल करूँगा कि आपने हाज़िरी लगवानी है सरकार की बारगाह में। आइए आगाज़ हम क़सीदा बुर्दा शरीफ से करेंगे। हुसूल बरकत के लिए मैं चाहूँगा कि जितने आप तशरीफ़ फरमा हैं सभी शामिल हो जाएं। सबको आता है मकबूल बारगाह दुरूद शरीफ, कोई ज़बान खामोश न रहे, मेरे साथ शामिल हो जाए। मौलाया सल्लि व सल्लिम
बड़ा खूबसूरत कलाम है। जे बुलाया सरकार जे बुलाया सरकार दूर नहीं ख्वाहिश भी लिए बैठे हैं कि अल्लाह आज के दिन, आज के महफिल में हमारा उम्र का टिकट निकल आए तो काश हम भी मदीना शरीफ देख लें। यकीनन सबके दिल में है। दोनों बाजू जरा उठाइए और या रसूल अल्लाह की मेरे साथ सदा लगाइए। इंशाअल्लाह कैफियत बदल जाएगी। अल्लाह करे हम सभी मदीना शरीफ पहुंच जाएं। उठाइए दोनों हाथ, कहिए जे इशारा हो सरकार का, जे इशारा हो सरकार। अगली बात भी बड़ी है। मनो वास्ता है रे करार का, मनो वास्ता है जे बुलावा दे सरकार। तीन नाते मैंने आप लोगों की बातों की नज़र करनी है और आखिर में इंशाअल्लाह 2 मरतबा हुजूर की याद की बारगाह इतनी हाजिरी है मेरी। एक कलाम खुसूसन सादात का स्टेज है। वैसे तो हर स्टेज ही हुजूर की याद का है, लेकिन खुसूसन आज सादात तशरीफ फरमा है। एक नात जो मेरे दिल के बहुत करीब है, एक दो अशार उसके और फिर सादात की तरफ से एक हुक्म है, लेकिन उससे पहले आप कह रहे हैं सुभान अल्लाह। थोड़ा सा बस इसको लॉन्ग प्ले, मुझे सांस मेरा पता चल जाएगा तो मैं फाइंड आउट करूँगा। जिस तरह बादशाह साहब अपने बच्चों की तरबियत उन्होंने की है सादात को लेके, जिस तरह वो एहतराम सादात पे करते हैं, मैं भी आप लोगों के लिए समझने मैसेज है या शेर समझना है, लेकिन दिल पे लिखने वाली बात है। वो बात क्या है? नबी सबसे बड़ा फायदा क्या है?
एक और नाम के लिए मुझे हुक्म हुआ है, मदीना शरीफ की हाजिरी के हवाले से। आइए 2 अशार उसके शामिल करते हैं। दिल विच रख दे जी करदाए हो जाए, जी करदाए हो जाए, ओ कुर्बान मदीने करदाए हो जाए, उठाइए दोनों हाथ, कहिए करदाए हो जाए, दिल फड़ के मैं जाना, जी भर के मैं रो लेना, दिल फड़ के मैं जाना, जी भर के मैं रो लेना, जी भर के मैं रो लेना, दिल फड़ के मैं जाना, जी भर के मैं रो लेना, जी भर के मैं रो लेना। जब राही में जो छड़ के, जब राही में जो छड़ के, वो गुर जात मदीने दे, जब राही में जो छड़ के, गुर जात मदीने दे, दिल विच रख दे आखिरी नाम, उसके बाद मंसूरत एक दफा कह दिए सुभान दिल दीवान दिल दीवान तेरी कुर्सी रात में उजड़ी उजड़ी
हुए सरदार की बारगाह में, मैंने तंग नहीं किया, लेकिन इस नारे का जवाब मुझे भरपूर चाहिए। उसके बाद मुझे मनकबत पढ़नी है, मुझे यहीं से अंदाजा हो जाएगा। उठाइए दोनों हाथ। ताजदारे कदमे नबूवत जिंदाबाद, जिंदाबाद, ताजदारे कदमे नबूवत जिंदाबाद, जिंदाबाद, ताजदारे कदमे नबूवत जिंदाबाद, जिंदाबाद। माया सानो सोची रे, सोने सानो सोची रे, छाती रे, गले आदे लच रे, गले आदे लच रे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये 2013 में पड़ी हुई नात ईदगाह शरीफ में मुरीदैन बैठे हैं गालिबा यहाँ पे 1.5 साल के। वो इतनी वायरल, मिलियंस में उसके व्यूज, और मेरे लिए एजाज की बात, हुजूर ने खैरात अता की, इस नात को मेरे नाम हुजूर ने कर दिया। 2013 से लेके 2023 जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे नहीं याद कि मैंने कोई ऐसी महफिल की हो जिसमें ये नात ना पड़ी। उसकी वजह अस्सा छटिया एक शेर एक बीपा की बारगाह में और एक मौला कायनात की बारगाह में, बल्कि मौला कायनात अच्छा साडा ईमान साडा
पीर तमंगर गौस कलंदर सब है तेरे बड़े गौस कलंदर सब है तेरे बड़े पीर तमंगर गौस कलंदर सब है तेरे बड़े उठाइए दाया हाथ, हम भी हो जाए। अस्सी अस्सी बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह मेहरान साहब, थोड़ा शुक्रिया किसी वक्त दिता। अल्लाह पाक तुम सलामत रखिए। इन्ना कि मैं पहले पढ़ना जज़ाकल्लाह, अल्लाह पाक कबूल मंजूर। नारे तकबीर, ऊंची बोल मेरे वीर, नारे तकबीर। बैठ जाओ, खड़े नहीं होना, बैठ जाओ। अब कदीमी सना खान, सीनियर सना खान, हमारे फैसलाबाद की ये शान है, आन है, बान है। अल्लाह ताला इन्हें सलामत रखे। जनाब अलहाज रफ़ीक चिश्ती साहब से मैं इल्तमास गुज़ार हूँ कि आप आएँ और हदियात पेश फरमाएँ। उस्ताद सना खान अलहाज रफ़ीक चिश्ती साहब से गुजारिश है आप आ जाएँ और हदियात पेश फरमाएँ। आवाज़ से लेकर अब तक बैठना ये अदब सादात है। ये इन सादात ने अब कंट्री में भी मेरे साथ इंतहा मोहब्बत की, शफकत की। तो इधर आपका हुक्म तो आखिर तक बैठना है, मैं बैठा रहा। तो अब हाजिरी के लिए हाजिर हुआ, तो बस और ज़्यादा वक्त नहीं आपका लेना। आप एक बार दाएं हाथ हवा में लहराते हुए आपके कदम से पढ़ने चाहिए। सल्लल्लाहु अलैहि रसूल अल्लाह वसल्लम या बंदा बैठा है मदीना शरीफ, बंदा लाजम कहेगा जिन्हें हाजिरी होनी है उन्हें भी कहना है
तो जिद कोई वक्फे के बाद हाजिरी नहीं वो भी कहेगा कि बेतलब भी के यहाँ पे है आते जाते ये बोतल है ये बोतल है जहाँ पे नहीं तोड़े जाते ये बोतल है जहाँ पे नहीं तोड़े जाते ये बोतल है जहाँ पे नहीं तोड़े वरना हम जैसे बुलाए जाते वरना हम जैसे बुलाए जाते वरना हम जैसे बुलाए और सदाता बेड़ा है पहले पैदा शेर आ गया शमाए इस शाम से रोशन होती शमाए इस शाम से रोशन होती शमाए कि खूने असगर खूने असगर बिना गलती जलाए जाते खूने असगर बिना गलती जलाए जाते खूने असगर बिना गलती हर बंदा एक ईमान रखता है हैसियत के मुताबिक हर बंदा हर सके क्या सारे ने मोहब्बत ने हाथ बना करो है मुहाफिज
इतना बड़ा शेर पेश कर रहा हूँ, इस शेर पे गौर करना है। सजुकाया नहीं शबीर ये बातें आगे, सजुकाया नहीं शबीर ये बातें आगे, सजुकाया नहीं शबीर ये बातें नौकर हाथ रखेगा कि ऐसे होते हैं मोहम्मद ये घराने वाले, ऐसे होते हैं मोहम्मद ये घराने वाले, ऐसे होते हैं मोहम्मद ये घराने एक गाना पेश कर रहा हूँ। खावर साहब मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, यार है बचपन से। पामे में मेरा वाइंड अप था कि नाम ले लिया है बड़ी सी वजह। हाँ लो जी माशाल्लाह हम होने अपना कुरंदाजी होने लगी है। चंद शाह पहले पैर थे बस उस वक्त करती है। हाथ बुलंद करो। नबी दा लाडला अली दा दरबार, नबी दा लाडला अली दा दरबार, साथी शाह हुसैन दी राजा ने गया गवाए करबला, राजा ने गया गवाए करबला, हुसैन दी राजा ने गया गवाए करबला, राजा ने गया गवाए करबला, हर की कलम तला तला हुसैन दी राजा ने गया मुस्तफा हुसैन शहनशाह हुसैन बादशाह हुसैन शहनशाह हुसैन बादशाह रशीद लाडली माँ हुसैन दी हुसैन शहनशाह हुसैन बादशाह हुसैन शहनशाह। आदले का नाम शेर शाह जिदे कदमां ते 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 रखे हुसैन सर और साहिबे गया माँ हुसैन दी जिदे कदमां ते जिदे कदमां
मैंने एक बना नबी की आला, मैंने एक बना नबी की आला, कर नशान का बया हुसैन जी, खाजा ने गया, खाजा ने गया। माशाल्लाह जी, रफीक जी साहब हस्न मामूल माशाल्लाह 50 की उम्र को हाथ डाल चुके हैं। जिसम बूढ़ा होता जा रहा है, आवाज़ जवान होती जा रही है। अल्लाह करीम आपकी आवाज़ में मज़ीद बरकत अता फरमाए। कुरानबाजी का सिलसिला शुरू करते हैं। जैसा कि आप हज़रात के इल्म में है कि कुरानबाजी के असूल आप हज़रात की खिदमत में पेश किए गए। पहले भी बारह दीगर अर्ज़ करता हूँ, जिस दोस्त का पूरा निकलेगा उसका महफिल में मौजूद होना लाजिम है। किसी भाई का या वालिद का या दोस्त का हवाला तो वो नहीं किया जाएगा। ज़ाती तौर पर जिस दोस्त का पूरा निकलेगा वो महफिल में मौजूद होंगे तो पूरा तसव्वुर किया जाएगा। 3 दफ़ा नाम लिया जाएगा। 3 दफ़ा नाम लेने के बावजूद अगर खुश नसीब तशरीफ ना ला सके तो फिर अगला पूरा निकाला जाएगा। जांच पड़ताल की जाएगी। अगर एक पर्ची जिस खुश नसीब की निकली है उसके शनाख्ती कार्ड की दूसरी कॉपी मौसूल हुई तो फिर भी ये बात अच्छी नहीं है। चलिए सादात अगर फरमा दें तो कबूल नहीं, तो आइंदा जरा कोशिश कीजिए एक ही पर्ची डालिएगा। और सैयद साहब ने मुझे फरमाया कि खास तौर पर ऐलान कर दीजिएगा कि सादात में से किसी सैयद साहब की पर्ची निकलेगी तो वो पर्ची जी फैमिली में से अगर कोई पर्ची निकलेगी तो वो पर्ची कबूल नहीं की जाएगी। उस पर्ची की जगह दूसरा पूरा निकाला जाएगा। जी पहला कुर्रा खुश नसीब मेहमान मदीना का निकल चुका है। अच्छा जी, खुश नसीब मकान नंबर 279 कलीम शहीद कॉलोनी नंबर 2 फैसलाबाद से इनका ताल्लुक है। कलीम शहीद कॉलोनी कौन कौन है? लो जी, खुश नसीब मेहमान मदीना, नाम मोहम्मद नबील बल्द मोहम्मद इदरीस। आ जाइए, ओरिजिनल आईडी के साथ आ जाइए। चलिए सुबह आईडी चेक कर लीजिए। हाँ जी, चलो बेटा ठीक है। जी ठीक है जी, ठीक है जी। माशाल्लाह बहुत बहुत मुबारक हो जी। अल्लाह आपका सफ़र मुबारक फरमाए। सादात की तरफ से जा रहे हैं, कबूलियत की सनत पाकिस्तान से लेके जा रहे हैं माशाल्लाह। दूसरे खुश नसीब मेहमान मदीना का पूरा निकाला जाएगा। अच्छा जी, दूसरे खुश नसीब है मकान नंबर 107 गली नंबर 5 मोहल्ला इलियास पार्क फैसल आबाद, नाम रिहान अली बल्द अकबर अली। माशाल्लाह बहुत मुबारक। आज मेरा दिल ही कह रहा सीधा ही लिखा, मैं क्योंकि किताब बड़ी सोनी चाहिए। मदीने से फूलावा गया है, मदीने से फूलावा गया है, मदीने से बुलावा गया है।
जिस कतरे से पूछो यही निदा है, जिस फूल को तोड़ो यही। सबका दाता है तू, सबको देता है तू, तेरे बंदों का तेरे सिवा कौन है। रेत के जर्रे से लेकर सहरा तक